हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 9वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है राज गुह्य योग या परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो इस अध्याय में भगवान हमें बहुत ही गुह्य ज्ञान देने वाले हैं। तो एक बार क्या होता है, प्रभुपाद जी जब अमेरिका में रहते हैं तो उनके पास एक शहर के मेयर आते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी वहां पे बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं ना। वो हिप्पियों को हैप्पी कर डालते हैं। अमेरिकन सरकार जिन हिप्पियों से इतनी परेशान थी उनको प्रभुपाद जी सुधार देते हैं। तो उनका नाम जो है काफी, उनको बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं, उनका नाम काफी फैलता है। तो एक मेयर उनसे कहते हैं कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, पर अगर आप मुझे भगवत गीता का एक ऐसा अध्याय बताना चाहें जिसका मैं रोज पठन करूं, तो आप कौन सा पाठ करने को कहेंगे? तो प्रभुपाद जी कहते हैं आप 9वें अध्याय का रोज पठन करिए। तो इस तरीके से वो मेयर वहां से चले जाते हैं। फिर कई सालों बाद जब प्रभुपाद जी एक बार एयरपोर्ट पे रहते हैं, तो वही मेयर उन्हें मिलता है और वो आके उन्हें दंडवत प्रणाम करता है और कहता है प्रभुपाद जी आपने मुझे पहचाना? तो प्रभुपाद जी उसे पहचान लेते हैं और वो क्या कहता है मेयर, कि आज तक मैं 9वें अध्याय का पाठ करता हूँ। तो हमें पता चलता है कि 9वां अध्याय कितना इंपॉर्टेंट है। तो 7 से 12 जो है बीच के 6 अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय हैं, और उसमें से जो 9वां और 10वां अध्याय है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, बिकॉज ये भगवत गीता के बिल्कुल बीचों बीच है, मीठे में और मीठा। ठीक है, सबसे मधुर। तो यहाँ पे भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बताएंगे, अपने भक्तों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अध्याय शुरू करने से पहले हम करेंगे श्लोक ऑफ द डे। तो हमने पिछले अध्याय का यानी 8वें अध्याय का 5वां श्लोक जो है उसे श्लोक ऑफ द डे बनाया था। अगर आपने अभ्यास किया है, कंठस्थ किया है या देख के पठन करना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा सुमित प्रभु जी, आप हैंड रेज ले हरे सकते हरे कृष्णा इंदु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं। हरे कृष्णा माता जी। अंतकाले च मामेव स्मरणन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स सद्भावं याति न सत्रे संशयम्। और भगवान कहते हैं, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रेडमी 9A प्रभु जी माता जी। रेडमी 9A प्रभु जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा राजेश चौरसिया प्रभु जी। सुरेश यादव। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी सुरेश यादव। जी 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 प्रभु जी, हाँ जी करिए प्रभु जी। जी। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयान्ति स मदभावम याति नास्तव्य संशय। जी धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा से किया आपने। हरे कृष्णा राजेश चौरसिया प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु प्रभु जी। जी, बहुत ही सुंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जूम यूजर प्रभु जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जी 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 धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा उर्मिला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति मद्भावं याति न तस्यत्र संशय। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अंकुर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अंतकाले च मावेव स्मरण मुक्ता कलेवरं या प्रियात सा मधुभावं याति नास्ति संशयः। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पवन प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सा मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। पांचवा श्लोक। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्ति यत्र संशयः। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बजरंग गोयल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अंतकाले च मामेव स्मरणं मुक्त्वा कलेवरं ये प्रयाति स सद्भावं याति नास्त्यत्र संशयम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा नेहा माता जी। हरे अनम्यूट कीजिए माता जी। अनंत काले चामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं या प्रयाति शामद्भावं याति नास्ति यत्र संशयः। जी, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दुर्गेश मित्तल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर। हरे कृष्णा सुनीता माता जी। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र यत्र संशयः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा रोहित पांडे प्रभु जी। अंतकाले च मामेव स्मरणं मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुनील कुमार यादव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यस्य संशयः। धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा संजीव वर्मा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अंतकाले च मां स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति न अस्ति संशयः। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रिया माता जी। निताई प्रिया देवीदासी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा राधा मत्स्यदास प्रभु जी। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं याति प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जितेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनंत काले च ममेव स्मरन् मुक्त कलेवरं या प्रवृत्तिशा मद्भावयति नस्त्यं स्वयं। धन्यवाद प्रभु जी। निताई प्रिय माता जी, हरे कृष्णा। आप करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम लास्ट हैंड लेंगे प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा अनिल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं
यः प्रयति स मद्भावं याति नास्तस्य संशयः। धन्यवाद हरे रोहित, कृष्ण। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत ही अच्छी तरीके से किया पठन। ठीक है, अभी हम क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस अध्याय को भगवान शुरू करते हैं, है ना। और हमें क्या पता है, हमें पता है कि भगवान जिस भी अध्याय की शुरुआत करते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। श्री भगवान वाचा इदं तु ते गुह्यत्मं प्रवक्ष्यामनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे सुनकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि द्वेष रहित रहने से ही भक्ति का ज्ञान और कृष्ण का साक्षात्कार होता है। अगर हम भगवान से द्वेष करेंगे तो हमें भगवान का साक्षात्कार कभी नहीं होगा। ठीक है, तो भगवान से अर्जुन कभी भी द्वेष नहीं करते। भगवान क्या कह रहे हैं, अनुसूयवे। अनुसूयवे मतलब क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। तो चौथे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें गुह्य ज्ञान बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। तो भक्ति भाव के बिना भगवान की वाणी हम नहीं समझ सकते। और भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इसलिए बताऊंगा क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। तो इसलिए हमने देखा कि यही सेम ज्ञान, बिल्कुल सेम टू सेम भगवत गीता धृतराष्ट्र ने भी सुनी, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ना वो भगवान के भक्त थे और ना ही उन्हें भगवान से क्या था, उन्हें भगवान से ईर्ष्या थी, भगवान के साथ मैत्री भाव उनका नहीं था। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम यानी यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक हैं, जो 9 प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे भगवान जब कह रहे थे इदम ज्ञानम यानी ये जो ज्ञान है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये शुद्ध भक्ति के द्योतक हैं। और यहाँ पे फिर प्रभुपाद जी हमें नवदा भक्ति के बारे में बता रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, अगर आप मार्केट में देखेंगे तो भगवत गीता की 800 से ज्यादा टीका मिल जाएंगी। पर क्या सब भक्त ने लिखी है? नहीं, भक्तों ने बहुत कम टीकाएं लिखी है। ज्यादा से ज्यादा टीकाएं आप देखेंगे किनके बारे में है, जिन्होंने भगवान की भक्ति के बारे में बिल्कुल जाना भी नहीं। तो वो उल्टा फुल्टा लिखते हैं ना। वो क्या करते हैं, वो भगवान की तुलना करेंगे मन से, पांडवों की तुलना करेंगे 5 इंद्रियों से, और वो कुछ भी अपने मनोधर्म के हिसाब से लिखते हैं। हमें सिर्फ भक्तों की टीका ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीका ही प्रमाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए अध्याय लाभप्रद है। तो हमें क्या है, हमें भी अनुसूयवे बनना है। अनुसूयवे मतलब भगवान से बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं करनी। अब भगवान जो इस अध्याय में ज्ञान देने वाले हैं, उसके बारे में जो है महिमा मंडन करते हैं उस ज्ञान का। क्या कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये कितना महान है ना। भगवान क्या बता रहे हैं, ये राजा है, राज विद्या। तो भक्ति का ज्ञान जो है वो भगवान की भक्ति हमें देने वाला है, तो इसीलिए इसे राज विद्या कहा गया है। फिर क्या है, राज गुह्यम, ये समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, क्योंकि ये वास्तविक मुसीबतों से हमें छुटकारा दिलाएगा। और हमारी वास्तविक मुसीबतें क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही हमारी 4 वास्तविक मुसीबतें हैं। तो भौतिक ज्ञान जो होता है वो हमें क्षणिक समस्याओं से है ना छुटकारा दिलाता है,
हो सकता है आपको लोहा टेढ़ा करना आता हो, कंप्यूटर चलाना आता हो, है ना, तो क्या होगा, आप अपनी कुछ क्षणिक समस्याएं दूर कर सकते हैं। पर जो वास्तविक समस्या है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं क्यों मर रहा हूँ, मरने के बाद मेरा क्या होगा, भगवान से मेरा क्या संबंध है, मुझे क्यों व्याधि होती है, मुझे क्यों बुढ़ापा आता है, ये सारी चीजें यह आध्यात्मिक ज्ञान से ही हमें जो है इसका छुटकारा मिल सकता है। इसलिए ईशोपनिषद में लिखा गया है कि हमें विद्या और अविद्या साथ साथ में सीखनी होती है। विद्या यानी आध्यात्मिक ज्ञान जिससे हम वास्तविक मुसीबतों से छुटकारा पा सकें, और अविद्या यानी भौतिक ज्ञान। ठीक है, तो राज विद्या राजगुह्यम, फिर उसके बाद कहते हैं पवित्रम इदम उत्तमम, ये बहुत ही पवित्र है और ये हमें आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है। तो पहले जो 6 अध्याय है उसमें क्या है, उसमें भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया था, इसीलिए उसे कहा गया गुह्य। पर यहाँ पे जो है हमें भक्त और परमात्मा के संबंध का ज्ञान दिया गया, इसीलिए इसे कहा गया है राजगुह्य। ठीक है, जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी क्या है, भगवान के चरणों से आके निकलती है, तो भी कितनी पवित्र है ना। हम कहते हैं गंगा नदी में स्नान करो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, तो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये तो भगवान के मुख से निकला है, तो आप सोचिए कितना पवित्र होगा। तो भक्ति का जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष रूप से हम अनुभव कर सकते हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम। जब कोई भक्ति करता है तो वो अपने जीवन में परिवर्तन देखता है, प्रत्यक्ष रूप में एविडेंस है उसके आगे कि भक्ति का ज्ञान से किस तरीके से उसके जीवन में परिवर्तन आता है। और सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुसुखम यानी ये बहुत ही सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है, और अव्ययम यानी इसका कभी भी नाश नहीं होता। ठीक है, तो भक्त भगवान में लीन नहीं होना चाहता, वो हमेशा भगवान की सेवा ही करना चाहता है। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो कृष्ण को पाने के लिए हमें कृष्ण में आस्था जरूरी है। ठीक है, अगर हमारी कृष्ण में या भक्ति सेवा की प्रक्रिया में विश्वास नहीं है तो हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि उनका क्या होता है जो इस ज्ञान को नहीं समझ पाते, क्योंकि भगवान का नाम क्या है, भगवान का नाम है मुकुंद, मुकुंद यानी मुक्ति प्रदान करने वाले। तो भक्ति के बिना हम माया से बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठ सकते। तो भगवान में अगर हमें श्रद्धा नहीं है तो हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे, क्योंकि इस भव सागर से हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान ही निकाल सकते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं ना, दैवी ये गुणमयी मम माया दुरतया मामे भी प्रपद्यन्ते माया मिताम तरंति ते, कि इन 3 गुणों से, इस प्रकृति से ऊपर उठना बहुत मुश्किल है, पर जो मेरी शरण में आता है वो इससे ऊपर उठ जाता है। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो 7वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया था, ये बात हमें बताई थी क्या, कि सारे मोती जो है वो धागे में पिरे रहते हैं पर धागा दिखता नहीं है। इसी तरीके से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं जो हूं अपने अव्यक्त रूप से हर जगह व्याप्त हूं। जैसे सूरज है, सूरज क्या है, सूरज का अपना एक अलग अस्तित्व बना रहता है, हमेशा उसकी रोशनी हर जगह है पर फिर भी सूरज का एक अलग अस्तित्व है। इसी तरीके से भगवान है, भगवान का एक अलग अस्तित्व है पर भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा हर जगह व्याप्त हैं। इसी को भगवान की अचिंत्य शक्ति कहा जाता है, कि भगवान है भी और नहीं भी। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक यानी भरता हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि जो है, कृष्ण भगवान जो है वो सृष्टि के अंश नहीं है, सृष्टि कृष्ण भगवान की अंश है। क्योंकि यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मैं कारण स्वरूप हूं, सर्व कारण कारणम। तो जितने भी चीज की उत्पत्ति होती है उसका कारण भगवान ही होते हैं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो हमने देखा था कि भगवान कृष्ण से उसके जो 3 पुरुष अवतार है भगवान के, सबसे पहले हैं महाविष्णु। तो महाविष्णु के अवतार से क्या होता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके श्वास से निकलते हैं और उनके श्वास में जब वो अंदर लेते हैं तो विलीन हो जाते हैं। फिर उनसे गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और उनकी नाभि से
क्या है, एक कमलनाल निकलती है जिसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा जी उस सृष्टि का रचना करते हैं। और फिर क्या होता है, फिर उस सृष्टि की रचना के बाद हर जीव में परमात्मा रूप में क्षीरोदक विष्णु वास करते हैं। और प्रलय के समय क्या होता है, प्रलय के समय महाविष्णु में सब कुछ समा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे भगवान हमें बहुत ही अच्छी चीज बताने वाले हैं, क्योंकि कई लोगों की ये धारणा होती है कि भगवान वगैरह कुछ भी नहीं है, ये प्रकृति जो है ये ऑटोमेटिक है, ये अपने आप कार्य करती है। इसीलिए हम कहते हैं ना कभी कभी क्या, कि नेचुरल जस्टिस, ये अपने आप इसे कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ये प्रकृति को हम ऑटोमेटिक समझते हैं। पर भगवान हमारी उस धारणा को यहाँ पे पूरी तरीके से खंडन करते हैं और बताते क्या है, मैया दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इससे इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ये जो प्रकृति है, यानी ये जो नेचर है, ये मटीरियल नेचर जो है, ये मेरी अध्यक्षता में काम करती है। तो प्रकृति ऑटोमेटिक नहीं है। ठीक है, प्रकृति हो सकता है कि बहुत ही सुपर पावर हो, उसके रूल्स हैं, बट वो रूल किसी ने बनाए हैं, और वो रूल्स किसने बनाए हैं, वो नियम भगवान ने बनाए हैं। जैसे एटीएम मशीन है ना, एटीएम मशीन से पैसे अपने आप निकलते हैं, तो क्या वो मशीन हमेशा से वैसी थी, किसी ने उसे बनाया है ना। यहाँ तक कि रोज कोई आता है, उसमें से पैसे निकालता है, उसमें पैसे डालता है, जब वो मशीन खराब होती है तो उसका मेंटेनेंस भी करता है। पर अगर कोई छोटा बच्चा है, वो देखता है, वो क्या कहेगा, अरे इस मशीन में से तो अपने आप पैसे निकलते हैं, उसे नहीं पता है। तो इसी तरीके से हम मोह में रहते हैं, हम सोचते हैं प्रकृति अपने आप कार्य कर रही है, पर प्रकृति को भगवान की अध्यक्षता में कार्य किया जा रहा है। ठीक है, प्रकृति अपने आप नहीं चल रही है, वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। इसी तरीके से हम कहते हैं कि प्रकृति हमारी माता है। तो अगर माता है और हम इस माता के पुत्र हैं, तो कोई ना कोई पिता भी तो जरूर होगा। तो भगवान कहते हैं वो पिता मैं हूं। ठीक है, तो हम देखते हैं ना, उदाहरण के तौर पे जैसे कि हम आज कोशिश करते हैं कि हम सैटेलाइट भेजें अंतरिक्ष में, दूसरे ग्रहों में, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, इतना समय लगता है, फिर भी इस बात की कोई भी श्योरिटी नहीं रहती कि ये सक्सेसफुली कार्य संपन्न होगा कि नहीं होगा। हो सकता है बीच में रॉकेट फेल हो जाए, हो सकता है सैटेलाइट ठीक से लैंड ना करे, और अगर चलिए मान लीजिए कि सफलतापूर्वक उसको अंतरिक्ष में भेज भी दिया जाए, पर हर साल उसकी मेंटेनेंस भी करनी होती है ना। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का यही काम है, मेंटेनेंस करना। पर भगवान की जो प्रकृति है उसमें कोई मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं सब ग्रह अपने अपने कक्षा में है ना आराम से चल रहे हैं बिना किसी मेंटेनेंस के। कोई ऐसा नहीं कहता ना कि अरे आज तो शनि ग्रह धीरे घूम रहा है, उसकी मेंटेनेंस करके आते हैं। अरे आज तो सूरज निकला ही नहीं, आज क्या हो गया है, ऐसा नहीं होता है। करोड़ों करोड़ों साल हो गए, पर ये प्रकृति अपने आप कार्य कर रही है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। ठीक है, अब भगवान यहाँ पे बताते हैं कि कई लोग जो हैं वो भगवान को नहीं समझ पाते और वो भगवान का मजाक उड़ाते हैं। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो मूर्ख लोग क्या करते हैं, जब भगवान मनुष्य रूप में आते हैं तो मूर्ख लोग सोचते हैं कि ये तो हमारी तरह ही है ना। पर भगवान हमेशा दो तरीके की लीला करते हैं। कहला, एक तो लौकिक लीला और एक अलौकिक लीला। लौकिक लीलाएं क्या होती हैं, जैसे मक्खन चुराना है ना, गाय चराने जाना, खेलना, माता से मार खाना, ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ाएं करना। और अलौकिक लीलाएं क्या होती है, अपना विराट स्वरूप दिखाना, गोवर्धन पर्वत को उठा लेना, इतनी छोटी सी आयु में असुरों को मारना। पर मूर्ख सिर्फ उनकी लौकिक लीलाएं देखते हैं और कहते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम भी कर सकते हैं। जैसे कोई प्रधानमंत्री होता है, वो जेल जाता है तो कैदी क्या सोचता है, कैदी सोचता है कि इसने भी हमारी तरह कोई जुर्म किया है इसीलिए जेल में आया है। पर उन्हें ये नहीं पता है कि वो तो उनकी सजा कम करने आया है या उन्हें छुड़ाने आया है। इसी तरीके से भगवान जब मनुष्य रूप में धरती पे आते हैं
तो वो इसलिए नहीं आते कि हमारी तरह कर्मों के पाश में फंसे हैं, वो इसलिए आते हैं जिससे वो हमारा उद्धार कर सकें। ठीक है, पर यहाँ पे एक प्रश्न उठता है क्या, तो जो असुर होते हैं वो भगवान को भगवान नहीं मानते, है ना, वो कहते नहीं ये तो मनुष्य है, ये भगवान नहीं है। पर साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो भक्त हैं वो भी भगवान को भगवान नहीं मानते। जैसे यशोदा मैया ने कभी भी अपने पुत्र को भगवान नहीं माना। वो हमेशा उनकी चिंताएं में लगी रहती थी कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, कहीं वो भूखा तो नहीं है, उसे मैं कुछ खिला दूं। तो प्रश्न ये उठता है कि दोनों में फर्क क्या है। असुर भी भगवान को भगवान नहीं मानते, भक्त भी भगवान को भगवान नहीं मानते, तो दोनों में फर्क क्या रह जाता है, दोनों ही तो भगवान को भगवान नहीं मानते। तो अगर आपको जवाब पता है या आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर रह जाता है। असुर भी नहीं मान रहे भगवान को भगवान, और देव और जो भक्त है वो भी भगवान को भगवान नहीं मान रहे। जी हरे कृष्णा अनुराग प्रभु जी। सर भक्ति का अंतर है। ओके ठीक है, तो प्रभु जी ने कहा भक्ति का अंतर है। हम और सुनेंगे। योगेश शर्मा प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु दोनों में ये फर्क है कि दोनों की सोच, क्योंकि माता जो है वो कभी भी वो नेगेटिव नहीं सोचती है, उनकी चिंताएं करती हैं। वो उनको भगवान नहीं मानती है, वो अलग बात है, लेकिन उनको कभी भी उनके बुरा या उनका आलोचना नहीं करती हैं। वो हमेशा उनका ख्याल रखती हैं। जी मेरे हिसाब से तो ये है। जी जी धन्यवाद प्रभु जी। असुरों में क्या है, वो उनकी निंदा करते हैं, उनके जो क्रियाकलाप को वो स्वीकार नहीं करते। जी धन्यवाद प्रभु जी। ओके ठीक है, हम एक हैंड और लेंगे फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। सुनील चौहान प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बोलिए, आवाज आ रही है। प्रभु जी मेरा मानना ये है कि मतलब हर आदमी, हर इंसान है ना, अपने अपने तरीके से प्रभु को मान रहा है, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। तो मेरे हिसाब से अपने अपने मानने का तरीका है। ओके ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। तो इसमें क्या है, इसमें जैसा बताया प्रभु जी ने, क्या भक्ति का फर्क है। और फिर योगेश प्रभु जी ने बताया कि माँ जो है वो नेगेटिव नहीं सोचती है, उनकी चिंताएं वाजिब हैं। और यहाँ पे चैट में जयवर्धन प्रभु जी कह रहे हैं कि असुर अहंकार में और भक्त प्रेम में उन्हें भगवान नहीं मानते। बहुत ही सुंदर स्पष्ट रूप में उन्होंने आंसर दिया है। असुर अहंकार में भगवान को भगवान नहीं मानते, पर भक्त प्रेम में भगवान को भगवान नहीं मानते। कशिश माता जी कह रहे हैं भक्त प्रेम के कारण भगवान नहीं मानते और असुर ईर्ष्या के कारण। दोनों का जवाब बहुत सही है, काफी जवाब आ गए हैं। तो इसमें यही होता है कि असुर जो है वो द्वेष करता है, खुद को भगवान मानता है। जैसे रावण से आप पूछेंगे तो क्या मैं भगवान हूं, हिरण्यकशिपु बोलेगा मैं भगवान हूं। पर शुद्ध भक्त जो होता है वो इतना प्रेम है कि वो भूल जाता है कि भगवान भगवान है ना। तो हम देखते हैं कि जब विराट रूप भगवान दिखाएंगे तो अर्जुन जो है वो उनसे क्षमा मांगता है और क्या कहता है कि हंसी मजाक मैंने आपके साथ करी, एक ही थाली में मैंने आपके साथ खाना खाया, साथ साथ सोए, यहाँ तक कि कुछ मित्रों के आगे मैंने आपका उपहास भी उड़ा दिया, मुझे क्षमा करें। क्योंकि मित्रता में वो भगवान को भगवान नहीं मानता। तो ये फर्क है। अब असुर लोग जो होते हैं, जो इस तरीके से भगवान का मजाक उड़ाते हैं, उनका होता क्या है, मोगाशा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेतसहा राक्षसीमासुरीम चैवा प्रकृति मोहिनीम श्रितः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सब ही निष्फल हो जाता है। तो देखिए कितनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई इस तरीके से मोह में रहता है और भगवान को भगवान नहीं मानता तो वो आसुरी और नास्तिक जो प्रकृति है, जो विचार है, उनके तरफ उनका अट्रैक्शन होता है। और भले ही वो कितनी अपने मन में मुक्ति की आशा लगाए बैठे हों, कितने सकाम कर्म, अच्छे कर्म, पुण्य कर्म कर रहे हों, कितना ही ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हो, है ना, दिन भर बैठ के वेद शास्त्र पढ़ते हो, पर सब कुछ निष्फल है। तो भले ही कितना बड़ा कोई ज्ञानी क्यों ना हो जाए, अगर वो भगवान का उपहास करता है तो सब कुछ व्यर्थ है ना। उसके कर्म जीरो हो जाते हैं, वो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है उसका। और अब यहाँ पे भगवान बताएंगे कि भगवान के भक्तों का स्वभाव कैसा होता है।
महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे हमें महात्मा शब्द का अर्थ पता चलता है। ठीक है, अनन्य मन से जो भगवान की सेवा करता है वही महात्मा है। अनन्य यानी बिना और कोई भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण। तो महात्मा कौन है? जो भगवान के भक्त हैं वो ही महात्मा है। ऐसा नहीं है ना किसी के आगे भी एक टाइटल लगा दे महात्मा ने। जो भगवान की भक्ति करता है, अनन्य भक्ति करता है, वही महात्मा कहलाता है। अभी क्या है, जैसा हमने बार बार डिस्कशन किया है कि कई लोग कहते हैं कि 16 माला क्यों करनी है, कहाँ लिखा है भगवत गीता में 16 माला करने के बारे में? तो इस श्लोक में भगवान खुद ही जवाब देते हैं उसके बारे में। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढवतः नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सततम कीर्तयन्तो माम। सततम मतलब हमेशा, हर पल। तो भगवान कह रहे हैं 16 माला नहीं, आप हर सांस के साथ हर पल मुझे याद करो। ठीक है, तो ये हमारे आचार्य की कृपा है कि उन्होंने कलयुग के लोगों की मंद बुद्धि और मंद भाग्य को समझा और उसे 16 माला में लेके आए। पर भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं नित्य कीर्तन करना है। ठीक है, तो महात्मा के लक्षण यहाँ पे हमें पता चल गए, 4 लक्षण। सबसे पहले सततम कीर्तयन्तो माम, यानी वो हमेशा मेरा कीर्तन करते हैं। कीर्तन का अर्थ हमेशा ये नहीं है कि हम करताल लेके, मृदंग लेके कीर्तन करें। हम इस भगवत गीता की क्लास में बैठे हैं, ये भी भगवान का कीर्तन है ना। हम श्रीमद् भागवतम की क्लास में बैठे हैं, वो भी भगवान का कीर्तन है। तो भगवान के बारे में श्रवणम करना वो भी कीर्तन में आता है। फिर सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़ता, दृढ़ता पूर्वक। ऐसा नहीं है अरे अभी तो बहुत सर्दी है, अभी तो तापमान 1 डिग्री में है, रजाई की गर्मी बड़ी अच्छी लग रही है, चलो कल क्लास करेंगे। नहीं, यतन्तस्य दृढ़ता, तो कैसा भी हो परिस्थिति वो उसमें दृढ़ता पूर्वक भक्ति करते हैं, चाहे स्थिति अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल, वो बहाने नहीं खोजते। नमस्यन्तस्य माम भक्त्या, यानी मुझे नमस्कार करते हैं, और नित्य युक्ता उपासते, यानी हमेशा नित्य भक्ति पूर्वक मेरी पूजा और मेरी सेवा करते हैं। तो महात्मा के ऐसे 4 लक्षण हमें दिखते हैं। तो उदाहरण क्या है? हम उदाहरण प्रभुपाद जी का ले सकते हैं। हमेशा वो भगवान के कीर्तन में, उन्होंने पूरा जीवन अपना भगवान को समर्पित कर दिया और भगवान को छोड़ के उनके पास और कुछ भी बरता नहीं था करने को। सारी उनकी जो वार्ताएं थी सब भगवान को लेके ही थी। हमेशा भगवान के बारे में सोचते थे, भगवान के बारे में ही बात करते थे। और दृढ़ता पूर्वक अमेरिका जब गए, वहां पे उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कहाँ रहना है। यहाँ तक कि जब वो हिप्पियों की कॉलोनी में रहे तो जिनके साथ उन्हें रूम शेयर करना पड़ता था, काफी उसमें दिक्कतें भी आई। उनकी टाइपराइटर भी चोरी हो गई, है ना। जब वो कमरे के बाहर निकलते थे तो सीढ़ी में हिप्पी ड्रग्स लेके पड़े रहते थे, उनको साइड कर करके उन्हें जाना पड़ता था, पर उन्होंने अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ी। और उनकी आयु क्या थी? 70 वर्ष की आयु में वो सब ये कार्य कर रहे थे। हिप्पी आते थे, है ना, प्रभुपाद जी प्रसाद बनाते थे, उसे खा के चले जाते थे, है ना। 20 लोग आते थे, अब प्रभुपाद जी फिर बाद में बर्तन भी मांजते थे सबका, क्योंकि उन्हें नहीं पता था। वो आते थे, खाते थे और चले जाते थे। तो दृढ़ता पूर्वक प्रभुपाद जी लगे रहे और हमेशा भगवान को नमस्कार करके उनकी प्रेम पूर्वक पूजा करते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भगवान क्या बताते हैं? पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामहा वेद्यम पवित्रम ओमकारा ऋक् साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं गे यानी जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूं। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूं। तो मैं ही आपका वास्तविक यानी असली माता पिता हूं। भगवान कह रहे हैं पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामहा। मैं ही आपका पिता हूं, मैं ही आपका माता हूं, मैं ही आपका आश्रय हूं और मैं ही आपका पितामह हूं। मैं ही सब कुछ हूं। तो भगवान का जो धाम है वही हमारा वास्तविक घर है। हम सांसारिक रिश्तों से इतने ज्यादा आसक्त हो जाते हैं ना कि हम अपने असली माता पिता को ही भूल जाते हैं। पर भगवान जो है वो पूरे जगत के माता पिता हैं। तो हमें अपने सांसारिक रिश्तों को भी भक्ति में लगाना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, वो अपने घर से निकलता है और
गुम हो जाता है, वो रास्ता भूल जाता है, वो रोने लगता है। तो अभी क्या है, कई लोग उसे चुप कराने के लिए क्या करेंगे, उसे कुछ खाने को देंगे, उसे टॉफियां दे देंगे, खिलौने देंगे, तो वो कुछ समय के लिए चुप होगा। पर अगर आप उसके घर उसे पहुंचा देंगे तो वो हमेशा के लिए चुप हो जाएगा। इसी तरीके से असली सेवा हमारी क्या है, हमारी असली सेवा है भगवान से अपने रिश्तों को जोड़ना। हाँ, अभी हम किसी को कपड़े दें, हम किसी को खाना खिला दें, तो ये क्या है, ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। पर अगर हम उन्हें भगवान से जोड़ देंगे तो वो परमानेंट है, उन्हें फिर कभी भी दुख का एहसास नहीं होगा। तो अभी काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं ना। आजकल हम देखते हैं छोटे बच्चों से हम पूछेंगे तो व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, वो बताएंगे हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। पर उसके आगे जब वो भौतिक चीजों में कुछ हासिल कर लेते हैं तो जीवन में एक शून्य उन्हें महसूस होता है कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सिर्फ पैसे कमाना, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदना, घर खरीदना यही जीवन का लक्ष्य है? कहीं ना कहीं हर कोई मनुष्य अपने जीवन में शून्य को महसूस करता है। तो भगवान उसका जवाब यहाँ पे देते हैं, मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा विनाशी बीज भी हूँ। तो भगवान बता रहे हैं मैं ही लक्ष्य हूँ। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। ठीक है, हमने थोड़ी सी भौतिक चीजों को पाया, अविद्या ग्रहण करी। अब अगर हम जो है एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं तो भगवान कहते हैं क्या कि अब मुझे प्राप्त करो, क्योंकि लक्ष्य मैं ही हूँ, जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। तो हमें इस बात को अपने जीवन में देखना चाहिए कि हमारी जितनी गतिविधियां हैं क्या वो हमें भगवान के करीब लेके जा रही हैं या हमें भगवान से दूर लेके जा रही हैं। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि सभी जीवों का परम हितैषी मैं हूँ। तो इसीलिए भगवान ही हमारे लक्ष्य हैं और भगवान ही हमारे धाम है ना, रेस्टिंग प्लेस। लास्ट में हमें भगवान के पास ही जाना है। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृतत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ यानी सत तथा असत दोनों मुझी में हैं। अभी क्या होता है, अभी कई लोग जो हैं वो हमेशा पुण्य कर्मों की योजनाएं बनाते रहते हैं ना, कि कैसे हम पुण्य कर्म कर लें ज्यादा से ज्यादा। और उन्हें, जैसे हमने राजा नृग की कहानी देखी ना, पुण्य कर्म की योजना बनाते हैं और दिन भर व्यस्त रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या बताते हैं, जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अत्यंत प्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। ठीक है, तो कई लोग क्या है, वेद पढ़ते हैं और बहुत सारे पुण्य कार्य करते हैं, किस लिए, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। तो अगले जन्म में वो स्वर्ग में जाते भी हैं और देवताओं का सा भोग भोगते हैं। पर अगले श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, इस प्रकार जब वे यानी उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, आप चले गए। पर जब आपका भोग खत्म हुआ यानी आपके पुण्य फल खत्म हुए और उनके पुण्य कर्मों के फल छिन्न हो जाते हैं तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शीने पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, यानी जैसे ही हमारे पुण्य के फल खत्म होते हैं, शीने पुण्य यानी पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मृत्यु लोकम विसंति, तो वेलकम बैक टू अर्थ। ठीक है, इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्र सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र ही मिल पाते हैं। तो हो सकता है आपने सारे वेद पढ़ डाले, सब कुछ कर दिया, पुण्य कर्म में आप सबसे आगे हैं, पर अंत में आपको मिला क्या, अंत में आपको मिला जन्म मृत्यु का चक्र, और कुछ भी आपको नहीं मिल पाया, क्योंकि आप सिर्फ स्वर्ग जाने की कामना से पुण्य कर्म करते रहे। ठीक है, दीर्घ काल तक आप स्वर्ग में रहे, पर शीने पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, आपका जिस दिन बैंक अकाउंट खाली हो गया उस दिन आपको वापस वहां से ढकेल दिया जाएगा और आपको मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो ये शाश्वत नहीं है। तो भले ही हम अच्छे कार्य करते रहें पर हमें वापस आना पड़ेगा। इसीलिए जो लोग कहते हैं कर्म ही पूजा, ये कितना गलत है, आप देख के सोचिए कितना गलत है। क्योंकि वो कर्म करते हैं सकाम कर्म, फल की इच्छा से कर्म करते हैं, तो उन्हें क्या मिलता है, उन्हें सिर्फ मृत्यु और जन्म का चक्र ही मिलता है। ठीक है, मान लीजिए आप कोई भाड़े के घर में रहते हैं या किसी हॉस्टल में रहते हैं, तो आपको क्या होता है, जब तक आप पैसे देंगे या जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है तभी तक आप रह सकते हैं, फिर आपको निकाल दिया जाएगा। तो स्वर्ग में आप तभी तक रह सकते हैं जब तक आपके पुण्य कर्म के फल जीवित हैं। तो जैसे आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, ये मैरी गो राउंड क्या है,
आप ऊपर हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आप नीचे भी आएंगे। जैसे साइकिल ढलान में चला रहे हैं ना, जब तक आपके पुण्य कर्म है तब साइकिल ढलान की ओर जा रही है, आपको बड़ा आनंद आ रहा है, हवा चल रही है सुहानी। पर जब क्या होता है, जब आपके पुण्य कर्म के फल खत्म हो जाते हैं तो अब साइकिल आपको ऊपर की ओर लेके जानी होती है, तब बड़ा कष्ट होता है, तब हमारे जीवन में बड़ा हमें दुख का अनुभव होता है। तो अगर हम इसी कार्य में फंसे रहे, पुण्य कर्म के चक्कर में फंसे रहे, तो क्या होगा, तो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सब लोग कहेंगे क्या हम पुण्य कर्म करना छोड़ दें? नहीं, आपको पुण्य कर्म करने नहीं छोड़ने, आपको उनके फल से आसक्ति त्यागनी है और हर कार्य को, हर पुण्य कार्य को आपको भगवान को समर्पित करते हुए करना है, अपना कर्तव्य समझ के। ठीक है। अब यहाँ पे भगवान हमें भक्ति की महिमा के बारे में बता रहे हैं और इस श्लोक से मेरा एक प्रश्न भी आएगा, आप इसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसमें कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो मैं पूछूंगा आपसे कि आपने कहाँ उनके बारे में सुना है। अनन्य अश्चिन्तयन्तो माम ये जना परुपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहामयम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं क्या, अनन्य अश्चिन्तयन्तो माम ये जना परुपासते, जो अनन्य भाव से, अनन्य भाव यानी अन्य और कोई भी नहीं, वो पूरी तरीके से भगवान पे आश्रित रहते हैं और हमेशा निरंतर भगवान की पूजा करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, देशाम नित्यभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहामयम, मैं उनकी जरूरतें खुद पूरी करता हूं। तो यहाँ पे मेरा एक प्रश्न है, फिर उसके बाद हम एक इससे जुड़ा हुआ प्रसंग भी सुनेंगे। योग क्षेमम वहामयम, आप में से किसी ने इसके बारे में पहले सुना है? जी हरे कृष्णा लीना माता जी, हरे कृष्णा माता जी, लीना माता जी, जागृति माता जी, हरे कृष्णा। ओके, मेरी आवाज तो आ रही है। रमेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। LIC में क्या, LIC में LIC जी, धन्यवाद। सभी यहाँ पे बता भी रहे हैं सब, तेजराम प्रभु, जयवर्धन प्रभु, पवन प्रभु, अजय प्रभु, कृष्ण प्रभु, राजेश प्रभु जी, सब कह रहे हैं LIC की टैगलाइन है ना। LIC की टैगलाइन क्या है, योग क्षेमम वहामयम। तो वो कहते हैं मृत्यु के जीवन के साथ भी, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, पर गलत तरीके से उन्होंने इसे इंटरप्रेट किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, योग क्षेमम वहामयम, तो एक यहाँ पे बहुत ही अच्छी कथा आती है शास्त्रों से, अर्जुनाचार्य। ठीक है, तो अर्जुनाचार्य जो थे वो क्या थे, वो बहुत ही बड़े भक्त थे और वो एक बार भगवत गीता पे टीका लिख रहे थे। तो जब वो टीका लिख रहे थे, जब उन्होंने इस शब्द को देखा, क्या, योग क्षेमम वहामयम, तो योग क्षेमम वहामयम में क्या क्या अर्थ है इसमें, वहामयम जो अर्थ है, वहामयम, उसमें वहामी का मतलब होता है वहन करता हूं, अहम यानी मैं, वहामयम यानी मैं जो है चीजों को यानी उनकी जरूरतों को पूरी करता हूं। तो जब अर्जुनाचार्य ने देखा कि इसमें भगवान लिख रहे हैं वहामयम, तो उन्होंने सोचा कि अगर भक्तों की कुछ जरूरतें हैं तो भगवान खुद उन्हें पूरा क्यों करेंगे, वो तो किसी को भी भेज सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहामयम में से अहम को काट दिया। ठीक है, अहम को काट दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये गलत लिखा हुआ है लगता है, और वो काट के चले जाते हैं स्नान करने और पीछे से अपनी पत्नी को कहते हैं कि आप जो है प्रसाद है ना, भोग बना के रखिए और फिर हम आके प्रसाद ग्रहण करेंगे। ऐसा कह के वो नहाने चले जाते हैं। तो पीछे से क्या होता है, दो बालक आते हैं और खूब सारा खाना लेके आते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन लेके आते हैं। तो उनसे जो उनकी पत्नी पूछती है कि आपको किसने भेजा, तो वो कहते हैं हमें अर्जुनाचार्य ने भेजा है। ऐसा कह के वो वहां से चले जाते हैं। जब अर्जुनाचार्य आते हैं स्नान करके वापस, इतने सारे भोजन को देखते हैं तो पूछते हैं कि ये सब आपने बनाया इतनी जल्दी, पर आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपने ही तो दो छोटे छोटे बच्चों को भेजा। अभी वो समझ जाते हैं, वो बोले कैसे थे देखने में, बोला एक काला था, एक सांवला था और एक गोरा था। तो भगवान अर्जुनाचार्य समझ जाता है कि साक्षात कृष्ण और बलराम आए उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जब टीका लिख रहे थे तो उन्होंने वहामय में से अहम शब्द को काट दिया था। तो यानी अब उन्हें समझ में आ जाती कि उनकी गलती, कि भगवान खुद अपने भक्तों की जरूरतें पूरी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझना है कि भगवान ऐसा नहीं है किसी को वो दे देते हैं कि चलो तुम कर दो, नहीं, भगवान खुद उनकी जरूरतें पूरी करते हैं।
तो योगक्षेमम वहामह्यम का अर्थ होता है कि भगवान कहते हैं मैं उनकी सारी जरूरतों को पूरी करता हूँ और जो उनके पास है उनकी रक्षा भी करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं देवी देवताओं के बारे में। ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वह यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो देवी देवता हैं वो मेरे ही अंश हैं, है ना। जैसे अगर हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो क्या होता है, तो वो सही प्रोसेस है क्योंकि उसे पूरा पेड़ जो है वो हष्ट पुष्ट रहता है। पर अगर हम पेड़ की जड़ में पानी ना डाल के उसके टहनियों में पानी डालें तो क्या वो सही विधि है? वो सही विधि नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कई लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं पर वो त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, क्योंकि पेड़ की जड़ में जल ना डाल के अगर हम उसकी टहनियों में जल डालेंगे तो वो त्रुटिपूर्ण ढंग ही हुआ। ठीक है, और ज्यादातर लोग देवी देवताओं के पास क्यों जाते हैं? भोग के लिए जाते हैं। मुझे पैसा मिल जाए, मेरी फैक्ट्री लग जाए, मेरा कारोबार ठीक हो जाए, मेरी दुख खत्म हो जाए, मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो इस चीज के लिए भगवान हमें यहाँ पे बताते हैं। अब यहाँ पे जो प्रश्न उठते हैं बार बार ना, कि जो भगवान की आराधना करता है, भगवान की भक्ति करता है, वो भगवान के धाम जाता है, पर अन्य लोगों का क्या होता है? तो भगवान यहाँ पे बताते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनो अपि माम। जो देवताओं की पूजा करता है वे देवताओं के भी जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के भी जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कई लोग देवी देवताओं से आसक्त हो जाते हैं ना, उन्हीं की चिंतन उन्हीं के चिंतन में हमेशा लगे रहते हैं। तो मरते समय क्या होता है, मरते समय वो देवलोक को जाते हैं, और देवलोक क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग में रहते हैं देवी देवता, तो वहां स्वर्ग तक पहुंचते हैं। पर क्या स्वर्ग शाश्वत है? स्वर्ग शाश्वत नहीं है। तो जब तक उनके पुण्य कर्म है वो स्वर्ग का भोग भोगते हैं, पर उन्हें वापस वहां से ढकेल दिया जाता है। पर भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं जो मेरे धाम आ जाता है फिर उसे वापस ढकेला नहीं जाता, वो जन्म मृत्यु के चक्र में दोबारा नहीं पड़ता। ठीक है, पर भगवान कभी भी हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करते, वो हिटलर नहीं है, क्योंकि प्रेम जो है वो जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, है ना। किसी की कनपटी पे आप बंदूक रख के उसे प्रेम नहीं करवा सकते। तो इसीलिए भगवान हमें मौका देते हैं, भगवान हमें इंडिपेंडेंस देते हैं। अगर हमारी देवी देवताओं के प्रति आसक्ति है तो वो उसे होने देते हैं, क्योंकि भगवान हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करते। क्योंकि अगर भगवान हमारे साथ जबरदस्ती करेंगे तो भगवान के धाम में हम नहीं रह पाएंगे ना। किसी के धाम में रहने के लिए उनसे प्रेम आवश्यक है। अभी कई लोग बोलते हैं अरे भक्ति करनी है पर मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं क्या करूं, मेरे पास तो समय ही नहीं है। तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि मेरी भक्ति कितनी सरल है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपृत्तम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो कृष्ण भक्ति कैसे सरलता से की जा सकती है भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। लोग क्या करते हैं, लोग बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, कठोर व्रत करते हैं और फिर उसका अहंकार करते हैं। पर भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं प्रेम और भक्ति, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस श्लोक में 2 बार भक्ति शब्द का इस्तेमाल हुआ है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, है ना। फिर उसके बाद तदहम भक्त्या उपृत्तम, यानी 2 बार भक्ति शब्द का इस्तेमाल हुआ है। भगवान कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ भक्ति और प्रेम से अगर तुम क्या प्रदान करोगे, पत्र यानी तुलसी पत्र, पुष्प एक फूल, फल यानी एक फल, और तोयम यानी पानी। अगर तुम प्रेम और भक्ति भाव से मुझे सिर्फ एक पत्र, थोड़ा सा जल, एक पुष्प और एक फल भी अर्पित कर दोगे तो भी मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। ठीक है, तो भगवान की हमसे कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, और ना ही भगवान हमारे भोजन या पानी के भूखे हैं, वह हमारी भक्ति सेवा के भूखे हैं। इसलिए हम जो कुछ भी भगवान को अर्पित करते हैं हमें उसे प्रेम और भक्ति के साथ ही अर्पित करना चाहिए। पर कई लोग प्रश्न पूछते हैं, क्या कई लोग कहते हैं कि हमने तो भगवान को बहुत दिन से भोग लगाया पर भगवान तो एक दाना खाते भी नहीं है, वैसे का वैसी थाली जो है लगी रहती है, वहां पे रखी रहती है, भगवान तो खाते ही नहीं है, तो फिर भगवान क्यों कहते हैं मुझे भोग लगाओ। तो यही प्रश्न एक शिष्य ने अपने गुरु से किया कि हे गुरुदेव,
आप मुझे कहते हैं कि भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, पर ऐसा मैं कई दिनों से कर रहा हूं, पर खाना तो दूर है ना, एक चावल का दाना इधर से उधर भी नहीं होता, रोटी जरा सी इधर से उधर नहीं होती, तो भगवान खाते भी हैं क्या? तब गुरुदेव समझ जाते हैं कि इन्हें इस बात को मुझे सिखाना पड़ेगा, इसकी शिक्षा देनी आवश्यक है। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी भगवत गीता की किताब निकालते हैं गुरुदेव, और कहते हैं कि तुम पहले अध्याय का पहला श्लोक जो है कल याद करके आना। तो शिष्य खुशी खुशी गुरुदेव की भगवत गीता की किताब लेके घर जाते हैं और रात भर रटते हैं, क्योंकि पहली बार उनके गुरुदेव ने उनसे ऐसा कुछ करने को कहा है। अगली सुबह बड़े खुश होके आते हैं और वो कहते हैं मैंने याद कर लिया। तो भगवत गीता की किताब लौटा देते हैं और सुना देते हैं पहला श्लोक। तो फिर गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, तुम्हें तो याद नहीं हुआ। बोलते हैं अरे अभी तो मैंने आपको सुनाया, फिर आप क्यों कह रहे हैं मुझे याद नहीं हुआ? इस तरीके से शिष्य 3, 4, 5, 10 बार सुना देता है, पर गुरुदेव एक ही बात कहते हैं कि नहीं, तुमने याद नहीं किया। तो फिर वो अंत में कहते हैं कि गुरुदेव आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो गुरुदेव अपनी भगवत गीता की किताब खोल के पहले अध्याय का पहला श्लोक दिखाते उसे कहते हैं कि ये श्लोक यहीं का यहीं रखा है, तो तुम्हारे मस्तिष्क में कैसे गया? तो अब वो शिष्य समझ जाता है कि भले ही भगवान का भोग ज्यों का त्यों रखा हो, पर भगवान उसे सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे शिष्य ने सूक्ष्म रूप में उस श्लोक को याद किया है, भगवान भी सूक्ष्म रूप में भोग लगाते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर ऊपर ऊपर से हमारी थाली जैसी की तैसी हमें दिख रही है कि भगवान ने भोग नहीं लगाया। नहीं, भगवान सूक्ष्म रूप से भोग लगाते हैं। और भगवान अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रेम और भक्ति से अगर तुम मुझे दोगे तो मैं स्वीकार करूंगा, तो भगवान स्वीकार करते हैं। और फिर वो प्रसाद बनता है, और प्रसाद का अर्थ क्या होता है? प्रसाद का अर्थ है कृपा। ठीक है, तो हमें कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि हम खुद बना के भगवान को खिलाएं। बाहर से अगर हम कुछ मंगा के खिलाते हैं तो न जाने किसने किस भाव से चीजों को बनाया है। ठीक है, अब भगवान यहाँ पे क्या बताते हैं? यद करोसी यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्सी कौन्तेय तत्कुरुषव मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो यहाँ पे युक्त वैराग्य के बारे में भगवान बता रहे हैं क्या? कि हमें जो कुछ करना है सब कुछ भगवान को, उसके फलों को भगवान को अर्पित करते हुए करना है। जैसे हमने एक उदाहरण लिया था ना कि एक लोहे की छड़ी अगर आग में जाती है तो वो आग ही बन जाती है, फिर वो लोहा नहीं रह जाता। इसी तरीके से जितनी भौतिक चीजें हैं अगर हम उनको भगवान की सेवा में लगाएं तो फिर वो आध्यात्मिक ही बन जाती हैं। सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्ति ना प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरे मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। यहाँ पे बड़ा ही अच्छा श्लोक है। अभी यहाँ पे भगवान कह रहे हैं सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्ति ना प्रिया। मैं सबके साथ संभाव रखता हूं, मैं किसी से द्वेष नहीं करता और ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं। अगर ऐसा ही है तो फिर हम भगवान की भक्ति क्यों करें? भगवान तो कह रहे हैं मैं सबके साथ समान हूं, तो मैं भक्ति करूं चाहे नहीं करूं, भगवान तो समान रहेंगे। क्योंकि भगवान कह रहे हैं मैं ना द्वेष करता हूं ना पक्षपात, तो मैं अपना समय क्यों व्यर्थ करूं? पर भगवान अगली लाइन में क्या कह रहे हैं? ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। पर जो मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह मेरा मित्र है और मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। ठीक है, तो भगवान क्या बता रहे हैं एक तरीके से कि हाँ, जो मेरा भक्त है मैं उसके साथ पक्षपात करता हूं, क्योंकि मित्र के साथ क्या होता है? मित्र के साथ प्रेम भाव का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसीलिए जहां राम का नाम है वही हनुमान है, और जहां हनुमान है वही राम है, क्योंकि हनुमान जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो भक्त के बिना भगवान नहीं और भगवान के बिना भक्त नहीं। इसीलिए हमें भक्ति सेवा करती रहनी चाहिए, जिससे हम भगवान की मित्रता, भगवान के प्रेम को पा सकें। अभी क्या है, कई लोगों के मन में विचार आता है कि हमने तो अपने जीवन में इतने पाप कर दिए, इतने जघन्य पाप कि हमें खुद सोच के शर्म आ रही है ना। ऐसे ऐसे कार्य हमने किए हैं जो हमारे सिवा और कोई भी नहीं जानता, तो हम अब भगवान की भक्ति में कैसे उतरें? तो इसलिए भगवान इस श्लोक में बताते हैं क्या? अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समज्ञ व्यवस्थो हि सा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है।
तो एक होता है दुराचारी यानी गलत काम करने वाला, पर भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो, सुदुराचारी जो बहुत गलत काम करता है, पर अगर पहले वो भक्ति करता है ना, हो सकता है भक्ति में आने से पहले हम गलत कार्य करते हो और उसके प्रभाव हमें बाद तक दिखते हैं। जैसे आप किसी पंखे को स्विच ऑफ करते हैं, तो स्विच ऑफ करते ही वो पंखा घूमना बंद नहीं होता है, कुछ समय बाद बंद होता है। तो हो सकता है कोई भक्ति में हो पर उसके पहले के पाप कर्म के कारण आज भी उसे प्रभावित होना पड़ रहा हो, तो हमें ऐसे व्यक्ति का क्या है, हमें ऐसे व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें फिर भी उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वो भक्ति में लगा हुआ है, वो अपने अपने संकल्प में अडिग है। ठीक है, तो भगवान हमें क्षमा करते हैं, बट हमें उनका लाभ नहीं उठाना है कि हम गलतियां करें, भक्ति करें और भगवान की क्षमा को प्राप्त करें। नहीं, हमें प्लानिंग नहीं करनी है, हमसे गलतियां हुई ठीक है, पर अब हम भक्ति में आ गए, अब हमें पिछला जितना पाप है उसकी क्षमा हमें भगवान जरूर करेंगे, पर आगे हमें कोई भी पाप नहीं करना है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वयच्छान्तिं निगच्छति, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्ता प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्ता प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो अब जो भगवान की पूरी शरणागति ले लेता है तो उसका क्या होता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम यानी तुरंत, तुरंत वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। और भगवान को प्राप्त करके क्या होगा, शाश्वत शांति में निगच्छति, और शाश्वत शांति को वो प्राप्त होता है। ठीक है, पर इसमें एक प्रश्न उठता है, इसमें भगवान कह रहे हैं कि कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम घोषणा करो कि मेरे भक्ता कभी नाश नहीं होता। तो मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, आप हैंडल्स करके बता सकते हैं कि भगवान जो है वो अर्जुन को क्यों कह रहे हैं कि तुम घोषणा कर दो। भगवान तो खुद भी कह सकते थे कि मैं बताता हूं कि मेरे भक्तों का नाश नहीं होता, पर यहाँ पे कह रहे हैं हे अर्जुन, तुम निडर होकर घोषणा करो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। हरे कृष्णा संजीव प्रभु जी, ऐसा भगवान क्यों कर रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे विचार से प्रभु जी, भगवान जो है भक्त की बात को बदल नहीं सकते। जो बात भक्त की होगी और भक्त की रिस्पेक्ट के लिए जो भक्त के थ्रू कही जाएगी, भगवान उसके लिए अडिग रहते हैं। जी धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी ने पूरा सटीक उत्तर दिया है, हम और डिस्कशन नहीं करेंगे। जैसे हमने महाभारत में क्या देखा था, महाभारत में भगवान ने संकल्प लिया था क्या, कि मैं कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर साथ ही साथ भीष्म पितामह ने भी एक संकल्प लिया था क्या, कि मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं अगर मैंने कृष्ण से अस्त्र शस्त्र ना उठवा दिए। तो एक तरफ भगवान का संकल्प, एक तरफ भगवान के भक्त का संकल्प, क्योंकि भीष्म पितामह भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो हम क्या देखते हैं कि भगवान जो है वो अर्जुन के रथ का पहिया उठा के भीष्म पितामह की ओर दौड़ते हैं। तो अर्जुन पीछे से आते हैं और कहते हैं कि भगवान ये आप क्या कर रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं कि ये मेरे भक्त का जो संकल्प था उसे मुझे पूर्ण करना ही पड़ेगा। तो हम क्या कहते हैं, प्रगाढ़ प्रेम के पाले प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो भगवान अपना प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं पर भक्त की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते हैं ना, इसे हम कहते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। तो इसीलिए यहाँ पे अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम घोषणा कर दो, क्योंकि अगर तुम घोषणा करोगे तो उस प्रतिज्ञा को मैं कभी भी नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि अर्जुन भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। मामी पात पाश्चित्य ये अपि स्यु पापयोनयः, स्त्रिय वैश्यो तथा शूद्रस्ते अपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। अब ये जो श्लोक है ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, इसे श्लोक ऑफ द डे हम बनाएंगे 9.34। और ये एक ऐसा श्लोक है भगवत गीता का जो भगवान 2 बार कहते हैं, है ना। अगर 700 श्लोकों की भगवत गीता में कोई श्लोक भगवान 2 बार कह रहे हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो कितना महत्वपूर्ण श्लोक है। तो एक बार यहाँ पे 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान इसे कह रहे हैं, और इसी श्लोक को भगवान 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहेंगे। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत परायणम। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तलीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे।
तो भगवान क्या करें, मन मना भव मद भक्तो, यानी हमेशा अपने मन में मेरा चिंतन करो। मद्याजी माम नमस्कुरु, मद्याजी यानी मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। माँ में वैश्यसी युक्त एवं आत्मानम मत परायणम, और अगर तुम मेरी ही पूजा करोगे तो क्या होगा, इससे तुम पूर्णता मुझ में तलीन रहोगे और मुझे अवश्य ही प्राप्त करोगे। इसी को हम कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कृष्ण भावना भावित होना, और इसी को भगवत गीता का सार भी कहा गया है। तो अंत में हम देखते हैं प्रभुपाद जी के कुछ शब्द। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है, लेकिन कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करने के धन कमाते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए और उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतः तलीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं मेरे मेरे मेरे, है ना, यानी मन, जो अपने मन को लगाना है वो मुझ में लगाना है, मेरा भक्त बनना है, क्योंकि भगवान के बिना भक्ति नहीं हो सकती। और हमें क्या करना है, हमें जितनी भी सांकेतिक जो टीकाएं हैं उनसे बचना है और हमें भक्तों के संग में ही रह के भगवद गीता का ज्ञान समझना है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम नवदा भक्ति में खुद को लगा सकते हैं, जिसका सबसे पहला कदम है श्रवणम। तो श्रवणम मात्र से भी हमारा कल्याण हो सकता है। ठीक है, हरे कृष्णा। इससे हमारा अध्याय शेष होता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रश्न लिख सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा संतोष कुमार शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दूसरा लिख लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है ना प्रभु जी। हाँ, तो अगला हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये पंखे वाला उदाहरण जरा सा फिर से बता दीजिए, ये समझ में कम आया। पंखा एकदम से बंद नहीं होता बंद करने पे, तो उसमें क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, उसने बहुत पाप कर रखे हैं। जैसे हमने इसका उदाहरण लिया था ना, मृगारी क्या करता था, मृगारी जानवरों को अधमरा करके छोड़ देता था जी। फिर वो भक्ति में लग गया। ठीक है, अभी क्या आप देख रहे हैं कि भक्ति में लगने के बाद भी कुछ पाप कर्म उसे परेशान कर रहे हैं। अच्छा। तो इसमें भगवान कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो भी हमें उस व्यक्ति को साधु ही मानना चाहिए। अच्छा। कई बार हम क्या मजाक उड़ाते हैं कि देखो भक्ति में लगा है पर अपने पापों को भोग रहा है, इसके जीवन में कितने कष्ट हैं। हम उन्हें जज करने लगते हैं, है ना। जब किसी के जीवन में कोई दुख आता है तो हम तुरंत 1 मिनट में जज करते हैं, अपने कर्मों के भोग भोग रहा है, कितने पाप किए इसने, ऐसे लगता है ऊपरी ऊपरी भक्ति कर रहा है। पर भगवान कहते हैं अगर कोई अपने संकल्प में अडिग है, वो भगवान की भक्ति कर रहा है, पर अगर उसके फिर भी कुछ पाप कर्मों के कारण उसके दिक्कत आ रही है तो हमें फिर भी उसे साधु मानना चाहिए। तो उदाहरण जैसे हमने दिया पंखे को अगर आप बंद कर देते हैं, यानी अगर आप अपने पाप कार्य बंद भी कर देते हैं पर पंखे रुकने में थोड़ा समय लगता है, यानी वो जो पाप कार्य अपने बंद किया उसके प्रभाव रुकने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक हो सकता है परेशान रहे, पर हमें क्या करना, हमें फिर भी उन्हें साधु ही मानना है। ठीक है प्रभु जी। अच्छा, मतलब उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। हाँ, ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं ना? जी प्रभु जी। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा विजयराज शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुरु जी एक्चुअली मेरा सवाल कुछ नहीं है, अगर आपका आदेश हो गुरु जी, तो मेरा एक 5 साल का बेटा है, वो कुछ पूछना चाहता है। जी 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 प्रभु जी।
बोलो अरुष। ये जब ना मैं पूजा करता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान होते कि नहीं होते, तो मैं सोचता भगवान होते तो दिखते क्यों नहीं। भगवान दिखते नहीं है? तुम पानी पीते हो? पानी पानी अच्छा लगता है पीने में? अरे अच्छा कैसे लगेगा, वो तो पानी होता है ना। जो तो प्यास लगती है तो दूध पीते हो कि पानी पीते हो? पानी पीता हूँ। तो क्यों दूध पियो, पानी तो बेकार है। बेकार क्यों है? हाँ, तो पानी अच्छी चीज है ना। तो भगवान कहते हैं मैं पानी हूँ, पानी का जो स्वाद है वो मैं हूँ। फिर भगवान कहते हैं कि जो सन है ना, सन की जो रोशनी है वो भी मैं हूँ। फिर भगवान कहते हैं कि ये जो मेरे से बात कर रहा है ना, तुम जो हो, तुम्हारी जो बुद्धि है वो भी मैं हूँ। ठीक है, तो भगवान ऐसे प्रेजेंट है, हमें दिखते नहीं है पर हर चीज में भगवान है। समझ में आई बात? हाँ, तो अभी तुम्हें भगवान देखना है तो तुम क्या कर देखोगे? पानी पी के जब मजा आएगा, अरे ये तो भगवान के कारण मुझे मजा आया। फिर जब सुबह सुबह जब ठंडी में तुम्हें सूरज दिखेगी, तुम बोलेंगे ये तो भगवान है ना। रात में जब तुम चंद्रमा को, मून को देखोगे, वो भी भगवान है। ठीक है, तो ऐसे भगवान हर जगह है। समझ में आई बात? आसमान में भी भगवान ही है। किसमें? आसमान में, आसमान। हाँ, आसमान में भी भगवान है, हर जगह भगवान है। ठीक है, समझ। चलो प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा योगेश शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक मेरा प्रश्न या भ्रम है, जैसे हम लोग हिंदू हैं, कुछ लोग हमारे इसमें सिख लोग भी हैं जो मैं देख रहा था, तो हम जो है कृष्ण प्रभु से की भक्ति में अपने आप को मतलब अभी शुरुआत कर रहे हैं कह सकते हैं। अगर कोई गैर हिंदू लोग हैं जैसे मुस्लिम हैं, वो भी तो किसी न किसी की, किसी जो कहते हैं ना प्रभु तो एक ही हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो क्या वो ऐसे परम धाम को उनको भी परम धाम मिल सकता है? जी जी जी। तो इसमें क्या है प्रभु जी कि एक भक्त है अपने ना, हरजिंदर प्रभु जी, आज वो नहीं जुड़े हुए हैं। तो कल भी अपना एक प्रश्न उठा था ना, एक माता ने पूछा था कि गुरु नानक को जो ध्याते हैं उनका क्या होता है। तो प्रभु जी ने मुझे बाद में एक बहुत ही सुंदर कुछ लेख भेजे, पंजाबी में थे, हिंदी में उन्होंने भेजा नहीं, पर उन्होंने मुझे समझाया कि गुरु नानक जो है वो भी कृष्ण की आराधना करते थे। तो गुरु नानक द्वारा लिखी हुई कृष्ण जी के बारे में पंक्तियां, जिनके बहुत सुंदर सुंदर आज भजन बने हुए हैं, उन्होंने वो भी मुझे भेजे पंजाबी में। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप हिंदी में भेजिए, पर उन्होंने वीडियो भी भेजा और जो कृष्ण जी की स्तुति गाई हुई है और गुरु नानक ने उसे लिखा है। ठीक है, तो भगवान एक ही है और उन भगवान का नाम है कृष्ण। तो मजहब कोई भी हो ना, आज हमारे साथ भगवान की इतनी कृपा है, चैतन्य महाप्रभु की इतनी कृपा है कि दूसरे मजहब के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लेवल 2 कर रहे हैं। मेरी खुद की क्लास में लेवल 2 कर रहे हैं, माता जी हैं, प्रभु जी हैं, है। और उन्हें ऐसा नहीं है कि वो कुछ, उन्हें कोई वो है, वो अपना पूरा नाम लिखते हैं प्रॉपर, जो उनका भौतिक नाम है, बोलते हैं हाँ हमें कृष्ण जी में, और वो जवाब देते हैं, अच्छे अच्छे जवाब देते हैं जो हमें भी नहीं पता है। ठीक है, तो ये हमारे मानसिक लिमिटेशन है। पर जो एक बार भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है ना, फिर वो समझ जाते हैं कि जो एकमात्र ईश्वर है वो है भगवान कृष्ण। ठीक है प्रभु जी। नहीं, मेरा जो था मेन, हमारे सिख लोग तो इसमें हैं, मुझे भी पता है, लेकिन मुस्लिम या दूसरे जो धर्म के अनुयायी हैं उनके बारे में मेरे को थोड़ा हाँ, मैं जानना। मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ प्रभु जी, हमारे क्लास में मुस्लिम्स भी हैं और वो कृष्ण जी की भक्ति कर रहे हैं। तो ये हमारी लिमिटेशन है, हम नहीं समझ पाते हैं, पर आप हैरान रह जाएंगे कि उन्हें हमसे ज्यादा ज्ञान है उसके बारे में। और अभी जो अभी सुमित प्रभु जी है ना, वो भी उस क्लास में है, सुमित प्रभु जी को भी पता है। एक माता जी और एक प्रभु जी हैं, वो जुड़े हुए हैं, वो मुस्लिम हैं, और वो हमें बताते हैं कि हम जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, एकादशी करते हैं, कृष्ण जी की सेवा करते हैं। ठीक है, आप उनके आगे हमें शर्मिंदगी महसूस होने लग जाती है। तो ये मजहब वगैरह सब कुछ नहीं है प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये मेरा थोड़ा था, इसमें मैं थोड़ा गहराई में जाऊंगा और मेरा जो अनुभव है मैं आपसे शेयर करूंगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा सागर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा छोटा सा सवाल था एक, जैसे कि कल हम लोगों का एकादशी है, ठीक है ना प्रभु जी? तो एकादशी का तो व्रत मैं करता हूँ, ठीक है ना प्रभु जी? और जैसे कि अभी
हम प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान को, तो तुलसी पत्ता मेरे पास रहता नहीं है, तो प्रभु जी इसमें तो कोई दोष नहीं है ना? नहीं प्रभु जी, तुलसी के बिना भगवान भोग नहीं स्वीकार करते हैं। तो अगर आप सपोज बाहर भीतर रहते हैं, अकेले रहते हैं, है ना, तुलसी नहीं है, तो आप क्या करिए ना, तुलसी के पत्ते कुछ सुखा के डिब्बी में रख लीजिए। मैं करता था प्रभु, लेकिन इस वीक ना मैं मंदिर नहीं जा पाया, क्लास में अटेंड करो ना यहाँ पे, कोई तो बात दूर नहीं। है, तो कल जाके एकादशी है। आप बाहर रहते हैं? हाँ, तो मैं मतलब मंदिर से थोड़ा दूर ही है मेरा। हाँ हाँ, अच्छा, आप ही अबू धाबी में रहते हैं ना? अबू धाबी में रहता हूँ मैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं प्रभु जी, वहाँ पे आप वीकेंड पे जब भी जाए ना, वीकेंड में जाता हूँ मैं। हाँ, तो उसमें क्या करिए, तुलसी ले आइए और उसको फ्रिज में मत रखिए, उसको खैर आपको पता है, उसको सुखा लीजिए, सुखा के एक डिब्बी में रखिए। मैं कोशिश करता हूँ करिए। वैसे, लेकिन इस वीक नहीं किया, तो कल कोई अगर बात मैं, नहीं, कोई बात नहीं प्रभु जी, कोई बात नहीं, आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, पर कोशिश करिए कि वैसे करें, है क्योंकि ना? प्रभु अभी ऑफिस से आने के बाद ये क्लास अटेंड कर लिया, तो फिर हाँ, अभी रात हो गया है, कोई बात नहीं रात प्रभु। में कोई देगा नहीं ना मुझे तुलसी पत्ता। हाँ हाँ, अभी कोई बात नहीं, इतनी गिलानी की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक पर है। आप कोशिश और करिए कि वीकेंड में, है ना, जा पाए आप। हाँ, ये भी मैं पूछना चाह रहा था प्रभु जी, और जैसे आपने ये बताया, जैसे कि प्रभु जी अभी तो हम लोग बहुत ही नए हैं कृष्ण भक्ति में, 8 महीना 9 महीना ही हुआ है, लेकिन हम लोग जो अपने इतने उम्र 37 इयर्स जो गलत काम हुआ है हम लोगों से, ठीक है, तो प्रभु जी सुबह से उठकर 7 बजे से ऑफिस चले जाते हैं, भगवान का जब भी नाम मौका मिलता है हरे कृष्ण का नाम लेते रहते हैं, फिर जैसे ही मतलब दिन भर सही चलता है, लेकिन प्रभु जी जब रात कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ पिछली बातें याद आती है, और जो मन विचलित बहुत परेशान करता है, माया पीछा ऐसा पकड़ ले रहा है ना, मतलब विचलित रात भर परेशान कर देता है। जी जी, तो कोई प्रभु बात जी इस नहीं, परिस्थिति में क्या करना चाहिए? कुछ नहीं है, अपने को अपनी भक्ति में दृढ़ रहना है, यही इसका उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। हमें हो सकता है थोड़ा थोड़ा माया टेस्ट कर रही हो, जैसे क्या होता है ना कि आपने एक फसल हाँ, करी, टेस्ट हो रहा है प्रभु, टेस्ट हो रहा है। आपने फसल करी है ना, फसल में क्या हो, गेहूं जो है, काले गेहूं निकले, आपने उसे एक साइलो में, एक टंकी में डाल दिया। अगली साल आप जो है फिर फसल करते हैं, सुनहरी गेहूं निकलते हैं, फिर आपने उसे ऊपर टंकी में डाल दिया। पर अभी आप नीचे से जब उसे गेहूं को निकालेंगे, तो जब तक वो काले गेहूं खत्म नहीं होंगे तब तक सुनहरे गेहूं नहीं निकलेंगे ना। तो वो भक्ति से पहले के कर्म है, भक्ति के बाद के कर्म है, थोड़े थोड़े आपको परेशान करेंगे। जैसा आज ही हमने देखा कि पंखा अगर बंद कर देते हैं तो समय लगता है बंद होने में, स्विच तो ऑफ प्रभु तुरंत जी नहीं। आप जो जैसे बता रहे हैं, तो जैसा मन परेशान हो रहा है, जैसे कि अभी जो हमारी संगति थी, पिछली संगति, ठीक है ना, हमने सारी पिछली संगति बंद कर दी, क्योंकि हर कुछ स्वार्थ का होता है ना प्रभु जी। अभी कोई जैसे वीकेंड में पार्टी वाला सब फ्रेंड था, तो अगर मैं पब बार जाना पूरा बंद कर दिया कंप्लीटली, मांस मच्छी नहीं खाता हूँ, तो फिर हमारा उनका कोई संपर्क नहीं रह जाता। और जी अगर आप पार्टी में नहीं जा रहे हो, तो वो संपर्क 2 वीक आपको बोला आने के लिए, तीसरा वीक बोला, उसके बाद वो एक मतलब खुद पे खुद वो छूट जाता है। तो जी अभी मैं बहुत ही अकेला, मतलब अभी वैसा कोई संपर्क नहीं है, एकदम अकेला हो जाता हूँ, कभी कभी तो मन विचलित होता है, परेशान होता है। तो जी इस समय भगवान से कैसे दृढ़ होकर प्रार्थना करना चाहिए प्रभु मुझे? जी, ऐसी संगत जो आपको नर्क लेके जाए, उससे अच्छा है कि कोई संगति ना हो, हाँ, तो मैं अभी क्योंकि वो प्रभु जी, संगत आपको नरक ही लेके जाएगी ना, क्योंकि प्रभु जी हाँ, आप सही संगत बता के रहे हैं। हिसाब से, तो संगत के हिसाब से ही आपका मन ढल जाता है। इसीलिए भक्तों का संग क्यों जरूरी है, जिससे आप भक्तों के रूप में ढल सके। आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पे हैं वीकेंड में, जो वहां पे वो होता है ना, कॉन्ग्रीगेशन होता है इस्कॉन, हाँ, संडे संडे को होता है 9 बजे, मैं हाँ, जाता तो हूँ। उसमें आप जाइए, है ना, और अपने आप को शास्त्र पढ़ने में, है ना, उसमें काफी फॉरेन में जो डिवोटीज हैं, वो जैसी आपकी पोजीशन है, सेम टू सेम वही पोजीशन सबकी रहती है, और मैं बहुत क्लोजली भी जानता हूँ काफी लोगों को, सेम टू सेम। पर क्या है, अपने आप को सेवाओं में और शास्त्र अध्ययन में, भगवान के नाम में इतना व्यस्त कर लीजिए कि अगर आपके पास भूले चुके भी किसी का फोन आ जाता तो आपको लगता है, अरे अब मेरे पास तो बिल्कुल समय नहीं है जाने का, मेरी तो पूरी रूटीन ही बिगड़ जाएगी। क्योंकि अगर आप सुबह 4 बजे उठते हैं, जैसा अबू धाबी में 1.5 घंटा पीछे है, तो आप 3 बजे उठेंगे तो इंडिया में 4:30 बजेंगे, तब जाके मंगल आरती अटेंड करेंगे, फिर आप सुबह का जप करेंगे, फिर आप ऑफिस के लिए तैयार होकर ऑफिस जाएंगे, फिर घर आएंगे, फिर आप क्लास अटेंड करेंगे, आप खाना बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, फिर आपको 9 बजते बजते लगेगा कि सो जाऊं क्योंकि 3 बजे मुझे उठना है। तो इतने व्यस्त आप हो जाएंगे अगर आप ढंग से गंभीरता के साथ भक्ति करेंगे, कि आपको कोई भी बाहर का अगर कोई डिस्ट्रैक्शन आता है तो आपको बहुत ज्यादा लगेगा कि मैं समय कहाँ से निकालूं, क्योंकि मेरा तो रूटीन पूरा व्यस्त है।
तो आप अपने जो है भक्ति के जो कार्यकलाप है उनको बढ़ाइए। सुबह मंगल आरती अटेंड करिए, 16 माला का जप करिए, भगवान के लिए भोग बनाइए। अगर आप बाहर हैं तो कोशिश करिए कि आप खुद ही बनाएं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आप भक्ति के कार्यों में भी लगेंगे और आपके पास व्यर्थ सोचने के लिए आपका दिमाग खाली नहीं रहेगा, ठीक है नहीं, प्रभु ऐसे जी। व्यस्त तो रहता हूँ प्रभु जी मैं, लेकिन अभी हाँ मैं शेयरिंग में रहता हूँ। तो हाँ मेरा जो रूम है ना, यहाँ पे सब नॉनवेज बनाते हैं, तो इसीलिए मैं जो किचन में बनाता हूँ ना, मैं भोग नहीं लगाता। हाँ, कोई बात नहीं है प्रभु जी। पर मतलब कहने का मतलब है सबकी परिस्थिति अलग अलग हैं, पर आपके हाँ पास जरूर कोई ना कोई आपको इस तरीके से, ठीक है। आप नहीं कर सकते हैं तो आप अपने आपको गीता पढ़ने में लगा दीजिए ना, श्रीमद् भागवतम पढ़िए मैं घर आने के मैं बाद। प्रभु जी व्यस्त रहता हूँ बहुत, लेकिन ये मैं जो बता रहा हूँ ना, ये हाँ, रोज नहीं होता। मतलब कंसिस्टेंट रहता हूँ मैं, 10 दिन में एक बार हो गया। जब होता है ना ये माया का चाल, मतलब अब पूरा उस दो टाइम आप दिन तुरंत क्या करिए, आप माला लेके ना जप करना शुरू कर दीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। तो जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि बॉर्डर पे कभी भी अटैक हो सकता है ना। 10 दिन में एक बार, जैसा आप कह रहे हैं, अटैक होता है तो सैनिक क्या करता है, AK-47 लेके रेडी रहता है। तो भक्त क्या करता है, HK-108, ये जो है ना, ये HK-108 है, हरे कृष्णा 108, इसको लेके रेडी रखता है। जब माया का अटैक हुआ, चालू कर दिया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। ठीक है प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा हरे कृष्णा। अच्छा, कुछ कह रहे हैं प्रभु जी? ओके, ठीक है। हरे कृष्णा संजीव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये श्लोक नंबर 32 है, इसमें लिखा हुआ है कि ये भले ही निम्न जमुना स्त्री, वैश्या या शूद्र क्यों ना हो, वह परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो इसमें प्रभु जी निम्न जन्मा स्त्री क्यों लिखा है? नहीं प्रभु जी, इसमें कुछ नहीं है, सारे शूद्रों की बात हो रही है यहाँ पे। ये हम सब शूद्र हैं। कलयुग में हमने कोई फर्स्ट सेकंड कैटेगरी में नहीं जाना है। कलयुग में सारे सेकंड का थर्ड कैटेगरी में शूद्र, ठीक है। सारे के सारे शूद्र हैं। कलयुग में शूद्र ही पैदा होते हैं, सारे नौकरी करते हैं, दूसरों की सेवा करते रहते हैं। तो हम सारे शूद्र हैं, तो इसमें कोई भी हो, ये सब ये इस कलयुग के लिए नहीं बना हुआ प्रभु जी के तो ज्ञान, ठीक है। स्त्री का मतलब शूद्र है प्रभु जी यहाँ पर? सारे शूद्र हैं, स्त्री पुरुष जितने भी है कलयुग में सारे शूद्र हैं प्रभु जी, ठीक है। सारे के सारे शूद्र हैं। मैं शूद्र हूँ, आप शूद्र हैं, बाकी सारे शूद्र हैं। कलयुग में शूद्र ही होते हैं, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हेमंत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न था ये भोग को लेके। जी। जैसे हमारे घर में क्या होता है कि शुरू से ही ऐसा फॉलो करते आ रहे हैं कि जो भोग लगाते हैं उसको 24 घंटे बाद हटाते हैं। जैसे आपने बताया था कि 10 मिनट बाद भी हटा सकते हैं, 24 पर हमारे, घंटे? हाँ, जैसे सुबह अगर लगाया तो अगले सुबह हटाएंगे उसको। अच्छा, तो भोग में तो आप मिश्री वगैरह लगाते होंगे ना? मिश्री भी लगाते हैं, कभी कोई लड्डू या कुछ खीर कुछ भी लगाते हैं तो 24 घंटे बाद हटाया जाता है। रात में लगाते हैं तो अगली रात में हटाते हैं। नहीं प्रभु ऐसा जी, सही देखिए है? इसमें क्या है कि भोग का अर्थ क्या है। भोग का अर्थ है आप भगवान को खाने को दे रहे हैं ना। जी। तो आप भगवान को खाने को दे रहे हैं, उनको आप 10-15 मिनट का समय देते हैं, 20 मिनट का समय देते हैं खाने के लिए, फिर आप हटा लेते हैं ना। फिर क्या है, फिर अगली बार दोपहर जब आप दिन में बनाएंगे, फिर आप उन्हें थाली लगाएंगे खिलाने के लिए, फिर हटा लेंगे, फिर रात को लगाएंगे, फिर हटा लेंगे। तो इस तरीके से होता है प्रभु जी। अब वही थाली उनके आगे अगर रखी रहेगी 24 घंटे, तो जगन्नाथ जी में क्या होता है, जगन्नाथ जी में सुबह से शाम उन्हें खिलाते रहते हैं, पर ये नहीं कि एक ही थाली लगी रहती है, अलग अलग व्यंजन उन्हें खिलाते रहते हैं। तो उन्हें आपको व्यक्ति के रूप में ट्रीट करना है। एक व्यक्ति के आगे आप सुबह से शाम एक ही थाली नहीं रख सकते। आप उन्हें अलग अलग व्यंजन हो सकता है खिलाएं। आपकी इतना प्रेम है, जैसे जगन्नाथ जी हैं वो खाते रहते हैं, तो उन्हें इतना प्रेम है आपको कि आप उन्हें खिलाते रहते हैं, उनके हाथ नहीं सूखने देते हैं भक्त। पर ये नहीं है कि हम एक ही व्यंजन को सुबह से शाम रखें, ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी, अगर जैसे कभी कभी टाइम नहीं होता है, बाहर जाते हैं, तो मिश्री का भोग लगा के चले, हम लोग जैसे कहीं बाहर जाना हो चले जाते हैं, तो वो अगले दिन ही हटाते हैं, फिर वो सही है? नहीं, वो भी हटा लेना चाहिए, पर कई घरों में होता है प्रभु जी, वो मिश्री लगा के छोड़ देते हैं और फिर अगले दिन हटाते हैं, पर वो ठीक नहीं है। वो हटा लेना चाहिए, हमें प्रसाद हटा लेना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं चैट से कुछ ले लेता हूँ एक बार। हरे कृष्ण महामंत्र लेगा तुझे परम धाम, लग जा तू जाप में छोड़ के सब काम। नरसिंह प्रभु जी लिख रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र लेगा तुझे परम धाम, लग जा तू जाप में छोड़ के सब काम। धन्यवाद प्रभु जी। अकेला रहना ही अच्छा है, ओके प्रभु जी कह रहे हैं। एकादशी के दिन तुलसी को पानी डालते हैं क्या? जी
हम अपने तरफ से पानी डालते हैं, ठीक है, और तुलसी माता को उस पानी को ग्रहण करना है कि नहीं वो उनके ऊपर है, ठीक है, पर हमें पानी डालना नहीं छोड़ना, हम पानी डालते हैं एकादशी के दिन भी। ओके, गलत संगत से। ओके, राहुल प्रभु जी कह रहे हैं एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं क्या प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, इसमें क्या है कि द्वादशी वाले दिन जो है नहीं तोड़ते हैं, पर एकादशी के दिन आप चयन कर सकते हैं पत्तों का, ठीक है। ओके, सुधीर प्रभु जी ने भी अच्छा उदाहरण दिया कि हरिदास ठाकुर जो थे, जिन्हें चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य की पदवी दी थी, वो भी मुस्लिम थे, जन्म से वो मुस्लिम थे, पर वो भगवान के नामों का जप करते थे, 192 माला रोज करते थे जी। कर्म कांड में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में क्या अंतर है? आपके सीमा माता जी बोले तो कर्म कांड हो जाता है कि वेदों में वर्णित कर्म कांड हम करते हैं ना, ऐसे करो वैसे करो, थोड़ा थोड़ा उसमें सकाम कर्म भी रहता है, ये कर लेंगे तो ये फल की प्राप्ति होगी, ये कर लेंगे तो ये फल की प्राप्ति होगी, उससे कहते हैं कर्म कांड। फिर है ज्ञान मार्ग, ज्ञान यानी ज्ञान का अर्जन करके भगवान को मानना, पर जो ज्ञान का अर्जन करके भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं वो ब्रह्म ज्योति के रूप में ही भगवान को पा पाते हैं। और भक्ति मार्ग में क्या है? भक्ति मार्ग में जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो भगवान के साकार रूप के हमें दर्शन हो सकते हैं, ठीक है माता जी। विष्णु जी ब्रह्मा जी के उत्पत्ति के बारे में बताया, किंतु शिव जी की उत्पत्ति के बारे में नहीं बताया, मैं जानने का इच्छुक हूँ, सुनील प्रभु जी कह रहे हैं। तो शिव जी का जो है प्रभु जी हमने बात करी थी, शिव जी सदा शिव की अगर हम बात करते हैं तो सदा शिव विष्णु तत्व ही है। तो विष्णु तत्व जो है वो कैसे अलग है कृष्ण से? अगर कृष्ण दूध है तो सदा शिव जो है वो दही है, तो दूध दही में परिवर्तित हो सकता है पर दही दूध में परिवर्तित नहीं हो सकता। पर जब वही रुद्र का रूप लेते हैं, जब वो भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं, क्योंकि दुर्गा जी के जो पति है वो क्या है? वो शिव जी हैं, तो माया के जब संपर्क में आते हैं तो वो रुद्र का रूप लेते हैं, ठीक है, तो ये फर्क आ जाता है। तो शिव जी का जो तत्व है वो भौतिक जगत में भी है और आध्यात्मिक जगत में भी है प्रभु जी, तो थोड़ा शिव जी का तत्व थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ओके, जिस प्रकार से बहुत से लोग देवी देवताओं को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनकी देवी देवता के नाम पर वो पशु बलि देते हैं, तो ये तो गलत बात है ना ऐसा करना। इन लोगों को समझ क्यों नहीं आता कि भगवान किस जीव की बलि नहीं चाहते? जी माता जी, गलत है बिल्कुल, है ना, हमें कोई भी बलि वगैरह नहीं देनी चाहिए। श्लोका 32 संजीव वर्मा जी ने पूछ लिया, हम कृष्ण जी के अलावा दूसरे भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें मोक्ष मिलेगा या स्वर्ग? हमें बाकी भगवान की भक्ति करनी चाहिए कि नहीं? प्रमोद प्रभु जी कह रहे हैं, तो भगवान ने कह दिया क्या? भगवान ने कहता है कि हम जिसकी पूजा करेंगे हमें वैसा ही जो है फल की प्राप्ति होगी। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मध्याजी यान्ति अपिमाम, यानी उसमें भगवान कह रहे हैं भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मध्याजिनो अपिमाम, यानी जो देवी देवताओं की पूजा करेगा वो देवी देवताओं के लोग जाएगा, जो पितरों की करेगा वो पितरों के लोग जाएगा, फिर जो भूतों की करेगा भूतों के पास जाएगा, और यान्ति मध्याजिनो अपिमाम, जो मेरी पूजा करेगा वो मेरे धाम। और मोक्ष मतलब भगवान के धाम, बाकी देवी देवताओं के धाम मतलब स्वर्ग, वहां से आपको वापस आना पड़ेगा। मोक्ष का अर्थ होता है जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा, तो वो तो सिर्फ भगवान के धाम जाने से ही मिल सकता है, तो देवी देवताओं की पूजा से मोक्ष नहीं मिल सकता, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। अभी हम हैंड रेज ले लेते हैं। लीना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। हाँ, मुझे ऐसा पूछना था कि 11 के दिन जैसे कोई बताते हैं कि अलग अलग तरह से होती है 11, तो उन्होंने ऐसा बोला कि उस दिन जो मतलब ऐसा निर्धारित रहता है उस तरीके से 11 करनी चाहिए, और मतलब हर सभी 11 नहीं करनी चाहिए, कुछ गृहस्थों के लिए होती है, कुछ अलग से होती है, तो मैं तो सभी 11 करती हूँ, पूरे वर्ष वाली 11 कर रही हूँ। तो फिर अब मैं तो मेरे हिसाब से फिर जो मोरधान वगैरह बना के खाते हैं हम, तो वो सही है या गलत है? नहीं, इस्कॉन में सारी 11 होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये 11 करनी है ये 11 नहीं करनी है। कई लोग कहते हैं कि साल की सारी 11 नहीं करनी चाहिए, एक छोड़ देनी चाहिए, पर जनरली उनकी फल प्राप्ति की इच्छा रहती है ना, जिसे क्या कहते हैं प्रयोजन इत्यादि, तो वो कहते हैं कि एक कर लो तो फिर फल प्राप्ति हो जाएगी ऐसा। पर हम कुछ भी फल प्राप्ति की इच्छा से नहीं कर रहे, हम भगवान की सेवा की इच्छा से कर रहे हैं, तो आपको सारी 11 करनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है माता जी। और एक प्रश्न ये भी था कि जैसे कि आपने बताया था कि बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो मतलब अपने एक शून्य में आ जाते हैं समय के बाद में,
तो वो शून्य जैसा अपने को, मुझे भी ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि जैसे कि अब क्या करना है, मतलब ये सब चीजें, इतना सब कुछ इकट्ठा करना, ये करना वो करना। पर क्या होता है कि अब हम क्या है, गृहस्थ जीवन में है, तो हमारे को ये सब चीजें करना भी पड़ती ही है, काम भी करना है, पैसे के पीछे भागे रहे हैं, तो वो सब चीजें करना ही है। लेकिन है ना, अंदर से ऐसा लगता है कई बार कि मतलब किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं, कौन इसको यूज करेगा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, दिन रात इसी में लगे रहते हैं। मतलब पूजा पाठ भी नहीं कर पाते ढंग से, ना कोई माला वाला भी ढंग से नहीं, ना इधर से फोन आ रहा है काम पे बजाना है, ये करना है वो करना है, तो ऐसा सब। तो इसका क्या उपाय करें? उपाय यही है माता जी, मन को एक तरफ करना है। कहते हैं ना, पुत्र कपूत तो क्यों धन संशय, पुत्र सपूत तो क्यों धन संशय। अगर आपका पुत्र सपूत है तो क्यों धन संचय करना है, पुत्र अगर कपूत है तो क्यों धन संचय करना है, ऐसे सारे धन को उड़ा देगा। तो हमें उतना ही धन एकत्र करना चाहिए जिससे हमारे इमरजेंसी में काम आ सके, है ना। जैसे आप फिक्स डिपॉजिट कर दे, अब इंटरेस्ट आए, आप अपना जीवन यापन कर सकें, तो ठीक है। पर सारी लोगों की स्थिति एक जैसी नहीं होती है, तो दोनों कार्य करने होते हैं। पर जो मेन है वो है भक्ति। फिर उसके आसपास अपनी अपनी चीजों को रखिए। धन भी चाहिए जिससे आप अपना जीवन यापन कर सकें, ऐसी बात नहीं कि धन नहीं चाहिए, पर हमें एक समय के बाद समझ में आता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या यही पैसे कमाना, इस तरीके से दूसरों से ईर्ष्या करना, है ना, दिन भर अशांति रहना, क्या यही जीवन का लक्ष्य है? तो भगवान बताते हैं जीवन का लक्ष्य मैं हूँ। अगर बताते हैं भगवान जीवन का लक्ष्य मैं हूँ, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे 24 घंटे में से कितनी % हमारी एनर्जी भगवान के प्रति जा रही है और कितनी % भगवान के प्रति नहीं जा रही। कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हमारी भगवान की सेवा में लगे, और बाकी जो थोड़ा बहुत करना है वो तो करना पड़ेगा माता जी, पर मन जो है वो हमारा भगवान की सेवा में होना चाहिए। बाकी हम एक फॉर्मेलिटी की तरह, एक औपचारिकता की तरह कि हाँ करना है कर रहे हैं, पर मन जो है वो भगवान के प्रति होना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा रितिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे ये जानना था, जो ये मैं इस्कॉन टेम्पल से माला लेके आई थी, अभी न्यू न्यू है, तो फिर माला क्या है, फेरनी नहीं आती। जैसे एक साइड 8 बीट्स के पास में एक बड़ी सी डोरी है। अब जब एक माला खत्म हो गई तो फिर वो ऐसे सुना हुआ भी है बचपन में कि उसको घुमाते हैं, सुमेरु होता है, उल्टी चलती रहती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी देखिए, ये आपको माला दिख रही है माता जी। तो ये ऐसी माला है ना जिसमें आप एक ऊपर है जिसे सुमेरु कहते हैं जी, और फिर ऐसे माला है। तो जब आप यहाँ से शुरू करिए सुमेरु से, सुमेरु को पहले पकड़ के आप बोलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ठीक है, फिर अगले बीट में आके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से आप जब माला के एंड में आ जाएंगे, ऐसे आप लास्ट बीट जब आ गए हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, अब ये जो सुमेरु है इसको क्रॉस मत करिए। अगर आप एक से ज्यादा माला कर रहे हैं, आप इसको टर्न कर लीजिए ऐसे करके। ठीक है, आपको दिखा, आप लास्ट में आ गए, लास्ट में आने के बाद आप इसको क्रॉस मत करिए, इसको टर्न कर लीजिए माला को ऐसे। ठीक है माता जी, सुमेरु को क्रॉस नहीं करते हैं, यही है प्रोसेस। आपको समझ में आया? हरे कृष्ण। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नेहा माता जी, बड़ी सी डोरी के लिए शायद माता जी आप साक्षी माला की बात कर रहे होंगे। तो साक्षी माला जो होती है ना, वो ऐसी होती है, आप देख सकते हैं। तो ये जो है, इसमें ये गिनती के लिए कि हम कितनी माला कर चुके हैं। तो एक अगर माला हो गई तो इसको एक तरफ ऐसे करके खींच दीजिए। तो इसमें 20 बीड्स होते हैं, एक को 4 को एक तरफ कर लीजिए, 16 को एक तरफ करके उसे बांध लीजिए अपनी, है ना, जैसे बीड बैग के इसमें ऐसे करके बांध सकते हैं जैसे मैंने बांधी हुई है। तो उसमें क्या है, 16 एक तरफ है क्योंकि 16 माला हम करते हैं। तो एक एक माला आपकी खत्म होती जाए, एक एक बीड को नीचे करते जाइए। अब कई लोग ज्यादा 32 माला करते हैं, तो 16 माला जब हो जाएगी, सारे 16 नीचे आ जाएंगे बीड्स, तब वो 4 वाली जो है ना उसमें एक को नीचे कर देते हैं, यानी एक 16 हो गया मेरा। फिर वो दोबारा 16 करते हैं, फिर ऐसे करके। ठीक है, हरे कृष्णा। नेहा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था, जो आपने पंखे वाला एग्जाम्पल दिया था, तो वो आपने साधु के लिए एग्जाम्पल दिया था कि पाप हमारे धीरे धीरे रुकेंगे। जी। तो जैसे कि लोग कहते हैं कि जिसको दुख आता है उसको सब बोलते हैं कि ये कर्मों का खेल है, तो ये अपने कर्मों का भुगत रहा है। तो हमें इस हिसाब से मतलब किसी पे हमें तरस नहीं करना चाहिए, ये मन में धारणा बना लेनी चाहिए कि इसका कर्मों का खेल है, ये कर्मों का खेल भुगत रहा है, तो हमें उसके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं करनी चाहिए या मदद नहीं करनी चाहिए, ये नहीं सोचकर, ये धारणा। नहीं नहीं, अभी देखिए, हमारे जीवन में दुख आया, ठीक है, हमें ये समझ में आ गया कि ये हमारे पुराने कर्मों का फल है। फिर क्या है, फिर हम भगवान के नाम का शरण लेते हैं, हम माला करते हैं, हम गुरु के शरण लेते हैं, ठीक है। तो क्या भगवान हम पे दया नहीं करते हैं? भगवान हम पे दया करते हैं। गुरु हम पे दया नहीं करते हैं? गुरु हम पे दया करते हैं। जो भक्त हैं वो क्या हम पे दया नहीं करते? वो हम पे दया करते हैं। उनकी दया के कारण ही हम इस दुख को झेलना सीखते हैं। एक हुआ फैक्ट कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मेरे पूर्वजन्म के कर्म है। कोई दूसरा भक्त भी समझेगा कि ठीक है ये आपके कर्म है। ये हुआ कि आप किसी को दोष नहीं देंगे, उसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपके अंदर जो अशांति है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि ये मेरे कर्मों के फल है। रिलैक्स, ठीक है। अभी क्या है, अभी मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? तब आपको दया चाहिए, आपके गुरु की दया चाहिए, भक्तों की दया चाहिए, भगवान की दया चाहिए। तो भगवान कहते हैं ठीक है तुमने पाप किए, पर तुम अब आगे पाप नहीं करने के लिए जो प्रेरित हो और तुम इसे निकलना चाहते हो, मैं तुम्हें अपने नाम की शरण की दया देता हूँ। तुम मेरे नाम का जप करो और इससे बाहर निकलो। तो हमें भी दया करनी चाहिए। अगर कोई कष्ट में है तो हमें पहले ये समझ जाना चाहिए कि ठीक है ये उसके कर्मों के फल हैं, कोई बात नहीं, पर दया करनी चाहिए। कैसे दया कर सकते हैं? उसको भगवान के नाम से जोड़ के, ठीक है। तो दया करनी चाहिए, पर उसे झूठी दिलासा नहीं देनी चाहिए। झूठा दिल मतलब कि हाँ हाँ उसने गलत किया, उसको नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं। और उसको कहिए कोई बात नहीं, ये सबके जीवन में होता है, सबके कर्मों के फल है। तो उससे वो चीजों को एक्सेप्ट करके पहले वो उसका मन शांत होगा, क्योंकि हम बहुत ही जल्दी तुरंत दूसरों को दोष देना सीख जाते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ही सुंदर एक कहानी आती है, अभी हमारे पास समय नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा। तो इसमें जो है, आपको समझ में आ गई माता जी कॉन्सेप्ट क्या है? जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, तो क्लियर है? हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी मतलब हमें तरस करना चाहिए और उसको हमें ये बोलना तरस चाहिए नहीं, कि आप तरस, भगवान का नाम तरस जपो। शब्द गलत है, दया, दया, तरस दया। नहीं, दया। जी। हाँ। और प्रभु जी इसमें जैसे कि इसमें एक लॉजिक है, जैसे कि हमने ये बोल दिया कि इसकी प्रीवियस कर्म होंगे, राइट। तो पहला कदम तो कोई ना कोई उठाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई बहुत मतलब होता है ऐसा कि पहला साइकिल तो पहले से स्टार्ट होएगी ना, मतलब कि जैसे किसी ने किसी को चाटा मारा या कोई धोखा दे के गया, जिसने धोखा दिया वो बाद में उसको धोखा मिलेगा, बट शुरुआत तो हर किसी के साथ साइकिल नहीं घूम रही है ना। जैसे कि कोई किसी का चोरी करके ले गया, तो जिसका घर चोरी जो जिसके घर में चोरी हुई है, हम सोचेंगे कि इसका कर्मों का खेल है, तभी इसने भी ऐसा करा होगा, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ है। बट फर्स्ट अटेम्प्ट कोई नहीं सोचता है ना कि ये भी हो सकता है कि इसके साथ ये पहली बार हुआ है। नहीं ये माता, लॉजिक भी तो होता है ना। नहीं इसमें क्या है ना, ये कर्मों का जो कॉन्सेप्ट है ना, इतना सिंपल नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सड़क पे चल रहे हैं, कोई भी सड़क पे चल रहा है, पीछे से एक गाड़ी आई, उसने मारा, सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उस व्यक्ति को जेल हो गया, ठीक है। अब तो दोनों को ही कष्ट मिले ना। अभी क्या है, अभी किसने किससे बदला लिया? तो ये लॉजिक तो हमारा फेल हो गया। किसी ने चाटा मारा तो हमने लॉजिक लगाया कि पिछले जन्म में इसने इसको चाटा मारा होगा, पर अभी किसी ने किसी को सड़क पे दुर्घटनाग्रस्त करके मृत्यु कर दी, वो मर भी गया और ये जेल भी चला गया, तो किसने किससे बदला लिया? तो ये हम नहीं समझ सकते, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। भगवान ने क्या किया, उसको जेल जाना था उसके कर्मों के कारण, और इसको मरना था अपने कर्मों के कारण, दोनों को मिला दिया, बस और कुछ नहीं। तो इतने सिंप्लीफाइड तरीके से, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है कि हम अपने कर्मों के भोग भोग रहे हैं, पर किसने पहले किया, उसने पहले मारा होगा, ये कहा, हमें इन सब में नहीं जाना है, ठीक है। हमें अपने कर्मों के कर्म भोग मिल रहे हैं, हम कैसे अपने कर्मों के बंधन से निकले हैं वो हमारे अप्रोच होना चाहिए। अब वो कैसे है, वो सिर्फ भगवत नाम के, भगवान के नाम का जप करके, और कोई भी उपाय नहीं है कलयुग में। हरे नाम हरे नाम, हरे नामे केवलम कलो नास्तवे 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 गतिरन्यथा। ठीक है माता जी।
ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, जो 15वां श्लोक में आया था कि नित्य कीर्तन, तो आपने बोला था कि कीर्तन जरूरी नहीं है, हम श्रवणम भी कर सकते हैं और माला जाप भी कर सकते हैं। अगर हम कीर्तन नहीं कर पाते हैं, सिर्फ भगवान जी की कहानियां सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह से भक्ति है। जी जी करेक्ट, वो भी भक्ति है माता जी। और प्रभु जी एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना था। जैसे कि हम हमेशा सुनते हैं, हमेशा जिक्र होता है कि हम जब भी पुण्य कर्म करेंगे, स्वर्ग लोग जाएंगे, तो हमें दोबारा इधर ही इसी धरती पर आना होगा। ये चीज हम बार बार सुनते हैं। बट मैंने पढ़ा था, हमारे स्वर्ग लोक के ऊपर भी और लोग होते हैं, जैसे कि जनलोक, सत्यलोक। हम उन लोग के बारे में जिक्र नहीं करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन इसमें 2-3 कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे थे कि पहला तो इसमें ये कि हम जो स्वर्ग लोक से हमें नीचे वापिस आना होता है जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, राइट? तो हम ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पे जो लोक है उसमें हम वहीं पे बैठ मतलब हंसी आएगी कि वहीं पे बैठ के भगवान जी का नाम ले और ऊपर ऊपर करके एक लोक करके हम घूम सकते हैं और भगवान जी के पास फिर भी हम जा सकते हैं, जो सत्य लोक और ब्रह्मा लोक आते हैं। हम धीरे धीरे 1 by 1 लोक करके फिर हम भगवान जी के उधर से जा सकते हैं। जी 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 नहीं, आपका क्वेश्चन हंसी वाला नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, सबसे पहला। तो जैसे हमारे पुण्य क्षीण होते हैं हम यहाँ जाते। अभी प्रश्न ये उठता है कि ऊपर के लोग, तो ऊपर के लोग जाते जाएंगे ना, तो इस भौतिक जगत का जो सबसे ऊपर का लोक है वो है ब्रह्मलोक, जैसे सत्य लोग भी कहते हैं। उसमें भी जन्म मृत्यु है, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपैते तो कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते। यानी इस लोक के निम्नतम लोक से लेके उच्चतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जिनमें जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहता है। ये भगवान कह रहे हैं 5वें अध्याय में, 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा जी के लोक से लेके नीचे तक सारे लोग जितने हैं सब में जन्म मृत्यु का चक्र लगा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है कि आपका जो प्रश्न है कि हम स्वर्ग में जाके भक्ति नहीं कर सकते, तो स्वर्ग में भोग इतने ज्यादा हैं कि आप भक्ति कर ही नहीं पाएंगे। वहां पे क्या होगा, वहां पे आपके आसपास जो है सुंदर सुंदर परियां होंगी, है ना, और वहां पे इतने ज्यादा भोग करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे धरती पे धरती पे इतने क्षण भंगुर सुख के पीछे हम पागल हैं कि हम भक्ति नहीं कर पाते हैं। स्वर्ग में जाने के बाद तो हम बिल्कुल भक्ति नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ भोग करेंगे। ठीक है, तो वो भोग के लिए बना हुआ है। तो बहुत मुश्किल है ऊपर के लोगों में जाके भक्ति करना। इसीलिए जो सबसे अच्छा जो लोक है जिसमें भगवान की भक्ति हो सकती है वो है मनुष्य शरीर में धरती पर रह के। ठीक है माता जी? ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, जो आज आपने बताया कि चैप्टर 9 में हम ये चाशनी है, मतलब ये हमारी दो चैप्टर 9 और 10, तो आप मुझे बता सकते हो? आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ फिर से बोलिए। हाँ माता जी बोलिए। अब आ रही है? हाँ, तो आप मुझे मेन 2-3 पॉइंट्स बता सकते हैं कि हमने इसमें क्या मेन पॉइंट्स पढ़े चैप्टर 9 में? माता जी अभी जो है ना, अभी चैप्टर 9 जो है मेन जो हम जानते हैं कि भक्ति, भगवान इसमें भक्ति अपने बारे में, अपने और भक्तों के संबंध के बारे में, भक्तों के लक्षण, ये 3 चीज का डिस्कशन है। भक्त, भगवान और भक्त और भगवान के बीच में संबंध, ये है 9th चैप्टर का मेन समरी। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हमारे पास बहुत प्रश्न है, हम थोड़ा जल्दी करेंगे। हरे कृष्णा मुनीश प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी। प्रभु मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं तो यही कहना था, जो हरजिंदर प्रभु ने आपको पंजाबी में भेजा है गुरु नानक देव जी का, वो आप मुझे अगर सेंड कर दे तो मैं उसकी हिंदी करके आपको कुछ दिनों में भेज दूंगा। बहुत सुंदर, तो आप अपना मोबाइल नंबर भेजिए प्रभु जी। मैं चैट में लिख देता हूँ नंबर। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा हर्षलता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, जैसे अभी हम कुछ कार्य करते हैं, जैसे अब बोलते हैं कि किसी की नजर लग जाएगी, किसी का ये
दिखाना नहीं है, पहले कार्य सिद्ध करो, ये सब भ्रम है या सत्य है? जी माता जी, ये हो सकता है ना कि कर्म कांड में ये सब चीजें आती हों, ठीक है, जिसमें सब लिखा रहता हो। पर जो भगवान की भक्ति में उतर जाता है, जो हर कार्य भगवान के नाम से शुरू करता है, और हम आगे देखेंगे कि भगवान कहते हैं कि कार्य को ओम तत्सत कह के ही शुरू करना चाहिए और करते समय और फिर संपूर्ण करना चाहिए। तो भक्ति में क्या होता है, भक्ति में कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भक्ति में अब सब कुछ भगवान से डायरेक्ट लिंक हो जाता है। हो सकता है कर्मकांड में कहीं ये सब लिखा हो कि इसको ऐसे करो, ये करो, वो करो, ठीक है माता जी, पर हम यहाँ पे कर्मकांड नहीं, हम यहाँ पे भक्ति की बात कर रहे हैं। ओके माता जी। ओके 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 ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मैं थोड़े से चैट से ले लेता हूँ। मुनीश प्रभु जी का नंबर आ गया है। सुमित प्रभु जी, मैं एक बार आपको नंबर भेज रहा हूँ प्रभु जी का, आप एक बार सेव कर लीजिए। स्वर्ग इस भोग जोनी नॉट अ करम जो, और हरजिंदर प्रभु जी तो हैं यहाँ पे ऑलरेडी। ओके हरजिंदर प्रभु जी, मैं आपको ही भेज देता हूँ उनका नंबर, आप उनको ना भेजिए, ठीक है, वो आपको वो हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो हरजिंदर प्रभु जी क्या कह रहे हैं? स्वर्ग इस भोग योनि नॉट अ कर्म योनि, ठीक है। सुनना भी कीर्तन है। ओके फाइन। शैलजा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही है माता जी, बोलिए। हमारा आपसे एक सवाल है, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं तो अगर जैसे उनको गुरुकुल में डालते हैं, वहां पे कोई गुरुकुल भी है क्या इस्कॉन में? कि हाँ, इस्कॉन में काफी जगह गुरुकुल है, मायापुर में गुरुकुल है, वृंदावन में गुरुकुल है। तो आप गूगल पे डालिए इस्कॉन गुरुकुल, तो आपके घर के जो सबसे नजदीक है आपको पता चल जाएगा, और वहां पे जाके आप, है ना, आप बात कर सकते हैं। लेकिन वहां पे जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो आध्यात्मिक पढ़ाई कराते हो कि उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस ये सब तो नहीं पढ़ाते होंगे? दोनों रहती है माता जी, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। अच्छा, तो मतलब अगर बच्चे को वहां एडमिशन मिल जाए तो वो दोनों स्टडीज कवर हो जाएंगी, दोनों यही स्टडीज, मतलब है ना? हाँ माता जी। अच्छा, एक दूसरा सवाल, जैसे कि आपने बोला कि दीक्षा इतना इजीली नहीं मिलता, जैसे कि हम लोग हैं गृहस्थ में और जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो इसमें हम बहुत 16 माला नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश करते हैं काउंटर के थ्रू भी 7-8 ऐसे ही कर पाते, तो हम कभी दीक्षा ले ही नहीं पाएंगे, मतलब ये है। 16 माला तो करनी पड़ेगी माता जी दीक्षा के लिए, क्योंकि दीक्षा क्या है माता जी, दीक्षा इज नॉट टिक इन द बॉक्स। दीक्षा में गुरु जो है वो आपके सारे पाप कर्मों को नष्ट कर देते हैं, और आप आगे उन्हें वचन देते हैं कि मैं और कोई पाप कार्य नहीं करूंगा, और अगर आप कोई पाप कार्य करते हैं तो उन्हें उनका फल भुगतना पड़ता है, और वो जिम्मेदारी लेते हैं आपको भगवान के धाम वापस ले जाने की। और जब तक आप भगवान के धाम वापस नहीं जाते हैं, वो आते रहते हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी। कई गुरु होते हैं वो दीक्षा देने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। तो अगर इतनी बड़ी वो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आपको जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल रहे हैं, और हम उन्हें कहें कि गुरु जी मैं 16 माला नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो आप सोचिए कोई कम, आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं, हम समझ तो रहे हैं। अगर हमें जाना है वहां पे, तो हमें अपने तरफ से तो कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। और आप जैसे रोज बोलते हैं सुबह मंगल आरती करनी, तो मंगल आरती तो इस्कॉन टेम्पल में होती है, मतलब आप बोलते हैं घर पे भी करें, ऐसा आप बोलते हैं? नहीं नहीं, आप मंगल आरती यानी अटेंड करिए, भाई मैं डालता हूँ, आप ऑनलाइन अटेंड कर लीजिए। और कल जो है, अच्छा। हाँ कल जो है वो अम, एकादशी है, तो आप मंगल आरती अटेंड करिए, और उसके बाद मंगल आरती जब खत्म होती है तो क्या होता है, 5:15 से 5 से 5:15 के बीच में खत्म होती है, तो फिर 1.5-2 घंटे 16 माला का जप होता है एक साथ बैठ के, सारे भक्त जुड़े। तो कल एकादशी के दिन कम से कम आप सारे लोग कोशिश करिए कि आप मंगल आरती नहीं तो कम से कम जप के लिए तो जुड़िए, है ना, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो उसका जो लिंक है वो है t.ly/temple, मैंने डाल दिया है, और इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुमित प्रभु डाल देंगे, मंगल आरती एंड जपा जी। सेशन। और फिर क्या है, कल जी। एकादशी वाले दिन बेंगलुरु में 3 टाइम में पूरे के पूरे 700 श्लोकों का पठन होता है। सुबह, शाम में और शाम को बच्चे, यूथ और एडल्ट करते हैं, 700 श्लोक एक साथ पठन होता है, 3 घंटे लगते हैं। उससे भी जुड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि एकादशी का दिन बहुत ही पावन दिन है, और हमें इस दिन भगवत गीता के पठन का श्लोक सुनना चाहिए, और हमें जो है मालाएं भी करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बजरंग प्रभु जी। हरे कृष्णा बजरंग प्रभु जी, बजरंग गोयल प्रभु जी।
सरिता माता जी हरे कृष्ण। अच्छा हो गया हेलो। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वो ये मंगल आरती के लिए पूछना था, वो अभी पूछा ना माता जी ने जैसे ही, वो हाँ। मंगल आरती तो इस पे तो होती नहीं है ना, व्हाट्सएप पे कुछ? नहीं व्हाट्सएप पे होती है ना प्रभु जी। अभी आपको देखिए, आप अपने ग्रुप में अभी प्रभु जी डाल देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करिए, उन्होंने अभी लिंक डाल दिया है कि नहीं, वैसे 6:30 आज ही हुआ ना ये तो? रोज होती है प्रभु जी। अच्छा, रोज होती रोज मंगल आरती होती है। देखिए अभी व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप हैं उसमें मैंने है। डाल दिया है, इस लिंक से आप व्हाट्सएप में जुड़िए सवेरे t.ly/temple, ठीक है अच्छा अच्छा। जी। तो पहले मंगल आरती होगी, फिर 5:10 या 5:05 या 5:15 से फिर 7 बजे तक जपा, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी बात आवाज आ रही? आ रही है माता जी। प्रभु जी, जो अभी प्रभु जी ने पूछा था तो सूत्र के बारे में, सूत्र समझ में नहीं है प्रभु जी। क्या थोड़ी देर पहले कौन सा एक सूत्र? प्रश्न किया, सूत्र शूद्र या सूत्र, क्या समझ में शिव जी, नहीं शिव जी, शिव जी, है। शिव जी के बारे में। तो शूद्र, 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 शूद्र मतलब कि सबसे नीचे। जी जी, जैसे अभी हम कहते हैं ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र मतलब जो बाकी सबकी सेवाएं करता है। तो अभी कलयुग में सारे शूद्र हैं, सारे नौकरी पेशा है ना। तो नौकरी पेशा में हम थोड़ी ना भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम किसी और की सेवा कर रहे हैं। तो शूद्र वही होता है जो दूसरों की सेवा करता है, उसे शूद्र कहते हैं, और सैलरी कमाता है। तो कलयुग के सारे लोग शूद्र हैं, हम वो कह रहे थे। शास्त्र भी कहते हैं कि कलयुग के सारे लोग शूद्र होंगे। ब्राह्मण होते हैं इंटेलिजेंट, क्षत्रिय होते हैं वीर। पहले क्या होता था, युद्ध होता था तो अर्जुन जाके लड़ाई में आगे खड़ा होता था ना, राजा सबसे आगे। अभी क्या, अभी पॉलिटिशियन क्या बोलते हैं, अरे तुम जाके लड़ो, कमरे में बैठे रहते हैं। और सैनिक आगे लड़ते हैं और पीछे जितने लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जितने पॉलिटिशियन हैं, डिफेंस मिनिस्टर है, वो कमरे में बैठे रहते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, क्षत्रिय आगे रहते थे और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यानी बिजनेसमैन, ठीक है। अभी क्या है, अभी बिजनेसमैन भी ज्यादा नहीं है, अभी सब खाली सैलरीड ही है। तो सैलरीड जो है वो शूद्र होते हैं। ओके माता जी। जी जी प्रभु जी। अरे प्रभु जी, जैसे जी, हरे कृष्ण जाप में और राम के जाप में क्या अंतर है? राम कोई का कौन अंतर सा है? जाप माता जी? जैसे कि कुछ लोग चैंटिंग करते हैं प्रभु जी, लिखते हैं राम का नाम, हाँ अच्छी और बात है, दीक्षा लिखना चाहिए, दीक्षा पर भी, तो हाँ प्रभु जी दीक्षा भी ले लेते हैं। अलग अलग संप्रदाय अलग अलग तरीके से दीक्षा दे देते हैं। पर जो प्रमाणिक संप्रदाय है ना, उसमें से इस्कॉन एक है। तो लिखने में और बोलने में बहुत फर्क है। एक तो आप लिखेंगे तो आप कभी भी, जैसे आप 16 माला करते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स करेंगे ना, तो एक मंत्र में 16 शब्द हैं भगवान के, और आप 108 बार करते हैं एक माला के लिए। तो एक माला में आप 1728 बार भगवान का नाम लेते हैं, एक माला में सिर्फ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे अगर आप एक माला करते हैं तो 1728 बार आप भगवान का नाम लेते हैं। लिखने लगेंगे तो 1728 लिखने में कितना समय लग जाएगा। और आप 16 माला अगर करते हैं तो दिन में 27,648 बार आप भगवान का नाम ले रहे हैं। और इसी को अगर आप क्या करेंगे, 365 दिन करेंगे, तो एक साल में आप 1 करोड़ भगवान के नाम ले रहे हैं। और लिखेंगे तो 1 करोड़ नाम लिखने में बहुत दिक्कत आएगी। और लिखेंगे तो सिर्फ हाथ भगवान की सेवा में है, पर जब बोलेंगे तो हाथ, मुंह, कान सब भगवान की सेवा में लगेंगे, ठीक है माता जी। इसलिए श्रवणम और बोलने का, कीर्तनम का बहुत महत्व है, ठीक है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, और जब बोलने का मतलब है कीर्तन, ठीक है माता जी। हरे धन्यवाद। कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पवन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। जी प्रभु जी। प्रभु, वैसे तो हम गीता अध्ययन रोज ही करते हैं जी, लेकिन लगभग 1 महीने पहले आज आपने अध्याय की शुरुआत भी इसी चीज से करी कि जो है क्या नाम है, प्रभुपाद जी ने मेयर को 9वें अध्याय रोज पढ़ने के लिए भी जो है क्या नाम है कहा था। तो पता नहीं कहाँ से प्रेरणा मुझे मिली, मैंने 1 महीने पहले लिखा भी था। चूंकि मैं पढ़ता हूँ तो जो जिज्ञासा उठती है तो डायरी में लिखता भी हूँ। जी। तो मैंने कोट किया था कि बार बार अवश्य पढ़ें अध्याय 9। ये कहना मैंने टीका से नहीं पढ़ा था, मैंने स्वतः ही जो है क्या नाम टीका मैंने नहीं पढ़ा, मूल पढ़ लेता हूँ, श्रीमद् भागवत गीता श्लोक और थोड़ा सा अर्थ पढ़ लेता हूँ। लेकिन बार बार पढ़ने के बाद जिज्ञासा उठती है तो मैंने लिखा था इसको,
बड़ा अच्छा लगा, जो है क्या नाम है कि गुरु कृपा ही रही होगी कि मेरे मस्तिष्क में ये विचार उपजा। जी, तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं लिखा इसको, डायरी में कोट है हमारे कि बार बार अवश्य पढ़े अध्याय 9, लेकिन अध्याय को रोज पढ़े, आज समझ में आ गया। हरि बोल। तो बहुत सुंदर, प्रभु की कृपा है, हरे कृष्णा प्रभु, बहुत कृपा ही बढ़िया, है बहुत बढ़िया। जी। हरे बस कृष्णा। प्रभु, और कोई जिज्ञासा है नहीं। जिज्ञासा तो उठती रहती है, जितना पढ़ते हैं उतनी ही जिज्ञासा उठती है। जी, तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि जी, लेवल 2 में देखते हैं ना, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर मेरी किताबें पढ़ने के बाद आपको भगवान की चर्चा को तुम करना नहीं तो तो चूंकि हमारे पास ऐसे है नहीं किताबें, हम तो थोड़ा सा ये गीता प्रेस की है, अब हम जुड़े हैं, हमारे पास है नहीं, तो उसी से थोड़ा पढ़ लेते हैं। पढ़ते हाँ, तो हैं काफी दिनों से, हम कई वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अब ठीक है, जुड़ कोई गए बात हैं नहीं। तो आप इसमें आप जो मैं आपको भेज देता हूँ लिंक, आप भगवद गीता यथारूप इस लिंक से मंगा सकते हैं। हरे कृष्णा। ये छोटा बच्चा है 4 साल का, बोलो हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा यादव प्रभु जी, सुरेश यादव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक जिज्ञासा मुझे है जी। प्रभु जी, आप तो तत्वदर्शी हैं, नहीं क्या प्रभु, आप ऐसा मत बोलिए जी। भगवान को देखा? क्या बोल रहे हैं? क्या आपने भगवान को देखा है, या कोई भी आपने भगवान को देखना ना कोई मजाक नहीं है, ठीक है, पहले हमें इस चीज को समझना है। और जी हाँ, तत्वदर्शी जो शब्द है ना, ये कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है। और जो सच में भगवान को अनुभूति कर लेते हैं ना, या जो भगवान को दर्शन भी कर लेते हैं, तो वो हमारे सौभाग्य ही नहीं है कि हम उनसे इंटरेक्ट कर पाए, क्योंकि फिर उनको जरूरत नहीं रह जाती लोगों के बीच में रहने की। और हमारी इतनी बुद्धि भी नहीं है कि अगर वो हमारे सामने हो तो है ना, वो हमें देख के पहचान जाएंगे, बोलेंगे इसको तो मैं क्या बताऊं, है ना। आप समझिए बात को कि हमारी पात्रता ही नहीं है। तो बड़े से बड़े आचार्य भी होते हैं, बड़े से बड़े गुरु भी है ना, तो हमारी पात्रता ही नहीं होती कि हम उनसे ये प्रश्न भी पूछ सकें, क्योंकि हमारी खुद की पात्रता नहीं है कि हम समझ पाएंगे वो क्या बोलेंगे। और जो समझ पाते हैं वो ये प्रश्न ही नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपने जो आचार्य की बोली हुई वाणी है उसको पालन करना है। उन्होंने कहा है कि आप 16 मालाएं करें, 4 नियमों का जप करें, एकादशी करें, जन्माष्टमी का व्रत करें, जो बड़े बड़े गोस्वामियों में उनके आविर्भाव और तिरुधाम का व्रत करें, और भगवान का कीर्तन करें, नवदा भक्ति में अपने आप को जो है लगाए रखें, भगवान का प्रसाद खाएं, तो आपको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। बस जो कहा है उसी पे हमें विश्वास करके आगे बढ़ना है। और जब भगवत धाम हम पहुंच जाएंगे तो निश्चित रूप से भगवान के दर्शन करेंगे। क्या इस शरीर से भगवान की अनुभूति कैसे करेंगे? तो ये शरीर के साथ नहीं जाएंगे आप भगवत धाम, आप इस शरीर को छोड़ देंगे यहाँ पे, जिसका आपको स्थूल शरीर है, जिसको आपका परिवारजन जला देंगे। फिर आपका सूक्ष्म शरीर जो है, मन बुद्धि अहंकार, उसको भी आप छोड़ के जाएंगे, वो भी भगवान के धाम नहीं जाती। भगवान के धाम से आपकी आत्मा जाएगी, और जब आपकी आत्मा जब भगवान के धाम में जाएगी तो वहां पे आपको आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होगी, जो भगवान से बिल्कुल हूबहू शरीर आपका रहेगा। तो भगवान के शरीर में और आपके शरीर में कोई फर्क नहीं रहेगा, ठीक है, आप बिल्कुल भगवान की तरह दिखेंगे। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, हम जल्दी करेंगे, 11 बजने को आ गए हैं। हरे कृष्णा संगीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरी एक ही प्रश्न है। जैसे 2-3 दिन पहले आपने बताया था, जब हम हमारा शरीर त्यागते हैं तो हमारा जो भाव रहता है नेक्स्ट जन्म हम लोग वैसे ही पाते हैं। तो दैट इज ये सिर्फ मनुष्य के लिए ही पॉसिबल है? जानवर लोग के लिए तो जब मरते तो उनको तो ये ज्ञात भी नहीं होता कि मेरा क्या भाव है, क्या सोच है। सिर्फ ये हमारे मनुष्य रूप में ही हो सकती है।
मनुष्य जो जानवर शरीर है या पेड़ शरीर है ना, वो भोग योनि है। भोग योनि का मतलब उनके कर्मों का फल उन्हें नहीं लगता क्योंकि वो ऑलरेडी भोग रहे हैं। तो वो अगर एक शेर एक हिरण को मारता है तो उसे पाप नहीं लगता है। अच्छा। क्योंकि हिरण और शेर दोनों भोग योनि में, यानी वो ऑलरेडी भोग रहे हैं। तो जब वो भोग लेते हैं तब कितना उनको और भोगना बचा, नहीं भोगना बचा, फिर अंत में वो मनुष्य शरीर में आते हैं। मनुष्य शरीर एकमात्र ऐसा शरीर है जिसमें आपके कर्मों के फल आपको लगते हैं, बाकी जितने वो भोग योनि है। अच्छा। इसीलिए इस शरीर के माध्यम से ही आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, बाकी शरीर के माध्यम से आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने एक उदाहरण देखा था कि मनुष्य शरीर क्या है, सोने की ईंट के हिसाब के जैसा है। तो हमें इसे सोने की ईंट के जैसे ही रखना है और इसका इस्तेमाल करना है। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा में आता, तो ब्रह्म जिज्ञासा पेपर वेट की तरह नहीं है ना। आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना, और इन सब के लिए नहीं बना ये शरीर। हमारा शरीर बना है, हमें मनुष्य शरीर मिला जिसे हम जिज्ञासा कर सके और भगवत प्राप्ति कर सके, और कोई भी योनि में जाके आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है। हाँ प्रभु जी, एक प्रश्न मेरा और था। जैसे अभी 35, 36 है, इसके पहले तो हमको ज्ञात नहीं था भगवान का, अभी हम लोग करना शुरू कर रहे हैं, तो अभी से भी करेंगे तो हमारी मुक्ति होगी ना? खटवांग महाराज कुछ क्षण पहले उन्होंने जो है कृष्ण भावना भावित हो गए, उन्हें भगवत धाम मिल गया। तो इसमें कोई भी राइट टाइम रॉन्ग टाइम नहीं है, हम कितनी गंभीरता से चीजों को लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। ध्रुव महाराज ने 6 महीने की तपस्या में भगवान को पा लिया था। आप गंभीर हैं तो आप एक 10 साल के साधक को भी पीछे छोड़ देंगे जो सीरियस नहीं है। अगर आप सीरियस हैं तो 6 महीने में आपकी जितनी प्रगति होगी, हो सकता है किसी की 10 साल में भी ना हुई हो। और 16 माला ऐसा है कि मॉर्निंग में ही करना है, जैसे मॉर्निंग में टाइम नहीं हुआ 2 या 4 माला किया, कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं दिन में। सुबह का इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में सारा जो भी कार्य हम करते हैं उसको हम अच्छे से करते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता है। रजोगुण अभी जगह नहीं है ना, रजोगुण सो रहा है। ये सब सात्विक है, ब्रह्म मुहूर्त है। इसीलिए रजोगुण में कुछ भी कार्य करते हैं वो दिन में पूरे पूरे दिन में आप जो कार्य ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे वो सबसे अच्छी तरह संपन्न कर पाएंगे, इसलिए, और कोई कारण नहीं है माता जी। और गुरु जी, और सुबह सुबह जैसे मंगला आरती हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं? जैसे अभी आपने लिंक, मेरे को इतने से मालूम नहीं था, 9th डे है, बट अभी मालूम पड़ा कि वो लिंक में ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग मंगला आरती के लिए। जी जी, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। काफी भक्त जुड़ते हैं सवेरे सवेरे, आप देखेंगे है ना, 250-300 भक्त जुड़ जाते हैं। तो हमें भी लगता है अरे हम तो सो ही रहे थे, देखो अभी 250-300 भक्त ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। और फिर आप लोग प्रभु जी इस्कॉन में ही, जैसे मैं मुंबई में रहती हूँ, तो जुहू में अभी मैं लास्ट ईयर से कम 4 to 5 टाइम्स जाती हूँ, तो वहां पे जैसे रहते हैं वैसे ही आप लोग भी वहीं पे इस्कॉन के अंदर ही रहते हैं आप लोग? हाँ माता जी। अच्छा जी, ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा नामिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, 16 माला जपने के लिए लहसुन प्याज खाना मतलब बंद करना होगा, चाय कॉफी बंद करना होगा, ये कंपलसरी है ना? माता जी अभी आप करिए है ना, अगर आप पहुंच रहे हैं वहां तक तो आप करते रहिए, धीरे धीरे अपने आप छूट जाएगा। छोड़ना अच्छा है, लेकिन प्रभु जी कुछ परिस्थिति है, नहीं छोड़ पाए तो क्या मतलब? आप सब माला जप करते रहिए माता जी। माला उसमें 16 माला जप सकते हैं ना, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कंठी नहीं पहन सकते पर माला जप सकते हैं। लेकिन प्रभु जी इसमें जो लिखता है 4 जो आपका जो नियमित जो है सिद्धांत है, तो उसमें लोग चाय कॉफी उसमें इंक्लूड होता है, मतलब पी के आदमी पता नहीं। इंक्लूडेड है माता जी, क्योंकि तो चाय वो कॉफी भी नशा है, इसीलिए। तो उसमें तो पार्शियली लिखना पड़ेगा, अगर मैं पी रही हूँ तो इसका मतलब पार्शियली हुआ। दीक्षा नहीं मिलेगी अगर आप पी रहे हैं माता जी। पार्शियली भी अगर आप लिख दें दीक्षा नहीं मिलेगी, आपको छोड़ना पड़ेगा। दीक्षा लेना है तो छोड़ना पड़ेगा, पर ठीक है आप माला करते रहिए और भगवान से प्रार्थना करिए। एक समय आएगा जब आपको प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि जो फॉरेनर्स थे ना उनके लिए देखिए 4 नियम क्या है। नशा नहीं करना, फॉरेन में आप जाएंगे हर घर में आराम से नशा होता है ना, बाप बेटे के साथ बैठ के नशा करता है, वहां पे कल्चर में शामिल है, उसको बुरा नहीं माना जाता है। अवैध संबंध नहीं रखना, वहां पे हार्डली कोई ऐसा घर होगा जहाँ पे अवैध संबंध नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जुआ नहीं खेलना, तो गैम्बलिंग करना, कसिनो जाना, वहां पे ये लाइफस्टाइल है। और चौथा क्या है, चौथा है मीट नहीं खाना। उनको एक्चुअली वेजिटेरियन पता ही नहीं है, उनको आप कहेंगे वेजिटेरियन ना, वो आपको कुछ सैलेड ला के दे देंगे, कुछ टमाटर काट के ला देंगे, कुछ खीरा ला देंगे, कुछ कैबेज के पत्ते ला देंगे। उन्हें पता ही नहीं है वेजिटेरियन होता क्या है। जब उन्होंने ये चारों चीजें छोड़ के
अपनी पूरी तरीके से लाइफस्टाइल बदल के भगवान की भक्ति अपनाई, और हम कह रहे हैं कि हम चाय कॉफी नहीं छोड़ पाते हैं। तो हमें देखना है कि हम कितने गंभीर हैं। और चाय कॉफी इंडिया की है ही नहीं, ये ब्रिटिशर्स यहाँ पे लेके आए थे ना, चाय कॉफी इंडिया में है ही नहीं। आज भी आप देखेंगे जगन्नाथ जी के मंदिर पुरी जाते हैं तो वहां पे कुछ कुछ ऐसी सब्जियां जो बाहर से आई है, जैसे आलू, आलू इंडिया का नहीं है, वो भोग नहीं लगाते भगवान को आलू का। तो ये हमारे इंडिया में कभी थी नहीं, पर हम इतना बड़ा इशू बना लेते हैं प्याज लहसुन चाय कॉफी का, कि हम भूल ही जाते हैं कि लोग जो दूसरे जो भगवान को जानते ही नहीं है, कृष्ण को, सिर्फ प्रभुपाद जी के कहने पे ना, गुरु की आज्ञा के अनुसार उन्होंने अपने पूरे जीवन को बदल लिया, अपना रहन सहन का ढंग बदल लिया। और हम सब कुछ जानते हुए, धर्म भूमि में पैदा होते हुए, हम चाय लहसुन कॉफी प्याज को इतना बड़ा इशू बना लेते हैं, इतना बड़ा इशू बना लेते हैं कि हमारे और भगवान के बीच में एक प्याज आ गया। आप ऐसा सोचिए, आपको भगवत धाम जाने का मौका मिल रहा है, आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने का मौका मिल रहा है, पर आपसे लेकिन प्याज प्रभु जी कुछ परिवार में ऐसा इशू होता है, देखिए, मैं उसमें थोड़ा आपको नहीं दिक्कत हो जाता स्पेसिफिकली, है। मैं बहुत जनों के लिए बता रहा हूँ, काफी है ना, सबके परिवार में होता है। कि उसमें क्या है कि हमें सोचना है। एक बार जगन्नाथ जी की मूर्ति बना रहे थे कलाकार, तो जो बना रहे थे वो सिगरेट पी रहे थे, फॉरेनर थे, और उन्होंने क्या किया, करते करते सिगरेट का डब्बा जगन्नाथ जी के सिर पे रख दिया, क्योंकि वो कुछ पेंटिंग कर रहे थे, कुछ अभी तैयार नहीं हुई थी मूर्ति। तो प्रभुपाद जी देखने गए थे कि कैसी बन रही है। तो जब उन्होंने उसे ऐसा करते हुए देखा तो उन्होंने एक ही चीज कही कि तुम्हारे और भगवान के बीच में ये सिगरेट का डब्बा आ रहा है। तो तुरंत उन्होंने सिगरेट छोड़ दिया, इतना ज्यादा उनको रियलाइजेशन हुआ। तो ये हमारे रियलाइजेशन पे है, ठीक है। परिवार में आती है समस्या, पर कई भक्त क्या करते हैं, परिवार को अगर खाना है वो खाएं, वो अपना खाना अलग निकाल लेते हैं। पर जब परिवार देखता है कि आप दृढ़ है अपने संकल्प में, तो वो आपका साथ देता है। पहले वो आपको टेस्ट करेंगे, आपके अगेंस्ट में रहेंगे, पर जब आप उन्हें साथ लेते हुए, उनकी जरूरतों को पूरा करते हुए, अपनी जो संकल्प शक्ति है उसको आप उसका परिचय देंगे, तब वो आपका साथ देंगे कि नहीं ये सीरियस है। नहीं तो वो कभी कोई साथ नहीं देगा, तब तो लगे नहीं ये तो ढीले हैं, मान जाते हैं। पर जब आप कहेंगे आपको जो पसंद है मैं आपके लिए कर रही हूँ, जो मुझे पसंद है वो मुझे करने दीजिए, तो धीरे धीरे वो आपका साथ देना शुरू करेंगे। लेकिन प्रभु जी फॉर्म में जो लिखा रहता है जो 4 नियम, उसमें हमारा चाय मतलब उसमें क्या पार्शियली या सेमी या क्या लिखना होगा, मतलब उसमें क्या इंक्लूड हो सकता है? चाय कॉफी इंक्लूड होता है? हाँ इंक्लूडेड है माता जी, चाय कॉफी इंक्लूडेड है। अगर आप चाय कॉफी पी रहे हैं तो आपको दीक्षा नहीं मिलेगी। नहीं, दीक्षा की नहीं बात, अगर फॉर्म में है तो उसमें क्या मतलब क्या लिख सकते हैं? कौन से फॉर्म की बात कर रहे हैं आप? जैसे इस्कॉन में जैसे लेबर में लोग सुनने को मिलता है, इसमें फॉर्म साधना चार्ट में जो होता है वगैरह जो लिखते हैं उसकी बात। अच्छा, उसमें आप लिख रहे हैं कि 4 नियमों का मैंने पालन किया कि नहीं, तो उसमें आप पार्शियली लिख सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। हाँ, मैं वही कंफर्म करना चाह रही हूँ। उसमें और पार्शियली प्रभु लिखना जी, पड़ेगा। हाँ, और प्रभु जी आपका सेकंड लेवर का मतलब कब, मतलब क्लास में आप ज्वाइन करा सकते हैं मुझे क्या? हाँ, अभी इस बैच 1 खत्म होगा ना, उसके बाद सेकंड लेवल शुरू होगा माता जी। लेकिन प्रभु जी मैं तो पहले डाली हुई थी, मैं अच्छा लगा तो मैं तो सर्टिफिकेट मिला हुआ है, मैं तो फिर से आपका क्लास करना चाह रही हूँ सेकंड लेवल का। अभी हाँ, थर्सडे को माता जी अभी है, परसों ही है। और लेकिन उसमें हमारा प्रभु जी हम तो उस ग्रुप में है नहीं, तो लिंक तो हमको मिलता नहीं है प्रभु जी। हाँ कोई बात नहीं, तो फिर आपको मैं ऐड कर सकते हैं, पर उसमें एक चैप्टर हो गया है, तो सेकंड चैप्टर से होगा माता जी। कोई बात नहीं प्रभु जी, कोई बात नहीं, कोशिश तो आप करेंगे। अपना नंबर आप ऐसा करिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में सुमित प्रभु जी को अपना लेवल 1 का सर्टिफिकेट भेज दीजिए, तो आपके नंबर को फिर ऐड कर देंगे। ओके, अच्छा, अलग से स्पेशल भेजना होगा व्हाट्सएप बना के? नहीं, आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में भी है ना, जहाँ से आपको इसका लिंक मिलता है, जो जनवरी का ग्रुप है, अच्छा अच्छा उसमें सुमित जलान प्रभु का नंबर देखिए एडमिन में, और उनको अपना अच्छा, सर्टिफिकेट भेज दीजिए, वो आपको ऐड कर देंगे। ओके प्रभु जी, ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, आज हम चलते हैं, फिर 11 के ऊपर हो गए हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो प्रश्न किसी के बच गए हैं तो हम कल ले लेंगे। कल हम देखेंगे 10वां अध्याय। तो 10वां अध्याय जो है वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे भगवान जो है हमें क्या बताएंगे, 10वें अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में हमें बहुत कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्प तरुवैश्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण।